स्टार्ट दिस सेशन। माई सेल्फ ओवेजुर रहमान, आप जानते होंगे मेरे बारे में, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में, साउथ दिल्ली से, ठीक है। और वहाँ पे लगभग लगभग मैं बचपन से ही रह रहा हूँ। मेरा बचपन, मेरी पैदाइश दिल्ली के ही है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं बिजनेस के बारे में, तो 2020 जब लॉकडाउन चल रहा था, तो 24 अक्टूबर 2020 के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। एक शॉर्ट अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर आपके पॉइंट पाएंगे, ठीक है। मैं इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट करा था, और लगभग लगभग आप ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। अगर उससे पहले मैं बात करूं अपनी एजुकेशन की, सो बाय एजुकेशन आई एम इंग्लिश ऑनर्स मैंने कर रखा है, एंड आई एम डिप्लोमा इन आईटी, ओके। तो अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो मेरी जिस फैमिली से, जिस लोअर बैकग्राउंड फैमिली से मैं आता हूं, है ना, तो वहां पे हमें एक ही चीज सिखाई गई थी, बताओ क्या? कि पढ़ाई ही सब कुछ है। अच्छा, कुछ लोग काफी स्माइल कर रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ओके। मैं थोड़ा सा इधर भी देखता रहूंगा, यहाँ भी स्क्रीन है, यहाँ भी स्क्रीन है, ठीक है। ओके, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में अपना ट्रांसलेशन करूं, ओके। ट्रांसक्रिप्ट, परफेक्ट। तो गाइज, मेरे करियर की शुरुआत होती है लॉकडाउन के अंदर। इससे पहले मैं जॉब कर रहा था, और आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मेरी जॉब किस तरीके से चली गई थी। लॉकडाउन के अंदर मैं घर पे था, बेरोजगार था। प्रॉब्लम पता है कहां से स्टार्ट हुई थी? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब जॉब चल रही थी, तो मेरे मन में एक चीज थी कि यार मुझे भी ना लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना है, बट वो चीजें ना हो नहीं पा रही थी उस तरीके से। और सडनली लॉकडाउन आया और मेरी जॉब भी चली गई। अब मैं घर पे हूँ। अब आप सोचिए, देखो, आप भी घर पे थे, मैं भी घर पे हूँ। अब मैं लूडो खेलूं, उसमें भी हार रहा हूँ। प्रॉब्लम, टेंशन। सडनली क्या होता है, आपने देखा होगा, उस टाइम पे टिकटॉक बैन हुआ, फिर इंस्टाग्राम चलना शुरू हुआ। अब इंस्टाग्राम में सीन क्या होता है कि वहां पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं लोग, रील्स देख रहे हैं, ठीक है, स्वाइपिंग कर रहे हैं। अब मैं लोगों की स्टोरीज देख रहा हूँ, मैं रील्स में स्टोरीज देख रहा था। तो स्टोरीज देखते देखते मेरे पास, मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है? एक एडवर्टीजमेंट आया, वहां पता है क्या लिखा हुआ था कि अगर आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, ये घर बैठे, आपने सुना होगा, आपको भी जब कॉल आई होगी, घर बैठा पैसे कमाना चाहते हैं, ये लॉकडाउन के टाइम से है, क्योंकि तब सब घर पे बैठे हुए थे, राइट। अब मैं घर पे बैठा हुआ, मुझे कह रहा है एक पर्सन एडवर्टीजमेंट में कि अगर आप भी घर बैठे सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हो, मार्केटिंग वर्क है, B2B B2C, बस इतना ही समझ में आया, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप जानना चाहते हो तो सेशन, मतलब जो है, क्या बोलते हैं, अप्लाई कर लो, राइट, अप्लाई कर लो आप। मैंने आप ही लोगों की तरह फॉर्म फिलअप कर दिया। अब फॉर्म फिलअप करा, तो मैंने वेट करके वहां से कॉल आएगी। डिटेल मांगी थी मेरी भी, बेसिक से आपने डिटेल दी थी, आपका नेम, एज, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कहां से बिलोंग करते हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्या होता है, मैं एक दिन पूरा वेट करता हूँ, भाई कोई कॉल नहीं आती। अगले दिन एक पर्सन की कॉल आती है, और वो मुझे बताता है कि ऐसे ऐसे करके, लाइक B2B B2C करके एक बिजनेस है, और इसके अंदर आगे डिटेल में हम आपको चीजें बताएंगे, बट फोन पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्वेरीज बहुत सारी है। तो आप हमारे सेशन में आ जाओ ना, आप आराम से आके पूरी नॉलेज लो, आप थोड़ा सा क्यों, आप पूरा जानो। तो आप ही की तरह मैंने भी सेशन अटेंड करे, अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करके सेशन अटेंड करे। और इसी तरीके से एक व्हाट टू डू हाउ टू डू नाम का एक सेशन था, जो उस टाइम पे मेरे मेंटोर ने कंडक्ट करा था। एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों को वो चीज सिखाने वाला हूं। मतलब आप देख रहे हो, साइकिल रिपीट हो रही है। कल को जो चीज मेरे साथ हुई थी, है ना, अब आगे चल के वो चीज आपके साथ भी होने वाली है। मतलब आपका भी करियर बनने वाला है, आप भी आगे ग्रो करने वाले लाइफ के अंदर। अब मुझे पता है इस मीटिंग में ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, और पता है वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है, सर आप हमारी हेल्प क्यों करोगे? इस बिजनेस के सच में पैसा आएगा? और अगर आएगा तो क्या मैं, मतलब आप सच में कमा लोगे? डोंट वरी, आज मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, और एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ। अगर आज 1 घंटा ईमानदारी से, दिल पे हाथ रखिए, अगर आज आपने ईमानदारी से 1 घंटा इस सेशन को दे दिया विद अनडिवाइडेड अटेंशन, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके मन में जो भी डाउट है सारे क्लियर करके जाऊंगा। आई एम उबैजुर रहमान एंड आई एम विद यू, ठीक है। आप मुझे अपने ब्रदर की तरह मान सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर है। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली का कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा, यूट्यूब वाले, सॉरी, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग एक काम कर सकते हैं, अपना एक्साइटमेंट दिखाने के लिए आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताया कि लाइक मैं 2020 के अंदर इस बिजनेस के अंदर आया था। और फिर मैंने आपको बताया, इससे पहले मैं जॉब कर रहा था, और मेरे ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा हो गया था लॉकडाउन के अंदर। मैं बहुत परेशान था, 3 लाख रुपए का कर्जा था। सो मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोग शायद जीरो से स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर, बट यार मैंने तो माइनस से स्टार्ट करा था, है ना। तो आगे आपको बहुत सी चीजें पता लगने वाली है, और आगे मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे ऑफर्स भी देने वाला हूँ, जो एक एक ऑफर आपको 10-10 20-20 हजार रुपए देके जाएगा आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर, है ना। तो आप कॉपी पेन लेके बैठने के लिए मैंने इसीलिए बोलता, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपको जब मैं आगे ऑफर बताने वाला हूँ, जो चीजें बताने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। आज आप बहुत सारी चीजें सीखने भी वाले हो इसमें, मतलब इस चीज से रिलेटेड, कि आप अपने बिजनेस को घर बैठे कैसे स्टार्ट कर सकते हो विद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फॉलोवर्स। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि ऐसे बहुत सारी गर्ल्स थी जो हमारे बिजनेस के अंदर आई, और उन्होंने मुझसे बोला, सर हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका क्या स्टार्ट होगा ये बताऊंगा। सर हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, पर सर हमारी तो प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे कुछ खास है ही नहीं, तो हमने वो चीजें भी बिल्ड कराई, हम आपकी सारी चीजें बिल्ड कराएंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऑफर्स, कुछ चीजें प्रिपेयर कर रखी हैं। तो अब आप लोग विद अनडिवाइडेड अटेंशन रेडी रहिए। अगर आपके डायरी पेन रेडी है तो, जिसके रेडी नहीं है भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो अगले 55 मिनट होने वाले हैं, वो आपकी लाइफ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं एक चीज मानता हूँ, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं एक चीज मानता हूँ, सबका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस और नो? सबका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई किसी का टाइम खराब करता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने घर पे था, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखा, मैंने फॉर्म फिलअप करा। सेम आपके साथ भी हुआ, आपने अपना फॉर्म फिलअप करा, आप भी इस चीज में आए, आपने चीजों को समझा, देखा, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बीच में क्या होता है, साथ साथ जब हमारी धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती जाती है ना, साथ साथ हमारे मन में कुछ कुछ डाउट भी कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो सेशंस हैं, वो इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं, जैसे मैंने आज सेशन को इस तरीके से डिजाइन करा है। एक प्रॉमिस है, कोई आपका डाउट नहीं रहेगा सेशन के एंड तक, ये मेरा प्रॉमिस है। आप खुश होकर जाओगे एंजॉय करके मजे में। और एक चीज का मैं और प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज के बाद आपके फैमिली में आप चीजों को किस तरीके से आगे लेके चलोगे, किस तरीके से मेहनत करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपके माइंड से ये जो पैसे की प्रॉब्लम है, ये आज मैं निकाल दूंगा।
यार मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वरना रिक्शे वाला और मजदूर हमसे कई ज्यादा मेहनत करते हैं बट पैसा बहुत कम कमाते हैं। सारा गेम है सिस्टम का। व्हाट आई सेड, सारा गेम किस चीज का है? सिस्टम का। तो आप हाउसवाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस बिजनेस ओन करते हैं, आपका कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आपका बिजनेस है, सारी चीजें आप सबके लिए काम करने वाली है। और हमने कुछ ऐसी चीजें भी प्रिपेयर करी एंड में सरप्राइज है, वो हम सब आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डिजिटल इनकम फनल का आज जो ये डे है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, इसके अंदर क्या आज हम सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं एग्जैक्ट कि क्या है वो ब्लूप्रिंट जो आपने इतना हुआ बना रखा है, आप इतना प्रमोशन कर रहे हैं। सर कौन सा ब्लूप्रिंट है जिससे एक इंसान पहले ही महीने 30,000 रुपीज कमा सकता है? देखो, कहने को बड़ी बात है, मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, यूट्यूब लाइव पे भी चल रही है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज बोल रहा हूँ। और जब आगे आपको प्लानिंग मिलेगी प्रॉपर, तो आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 30,000 रुपीज एक पर्सन को पहले महीने से कैसे आ सकते हैं। एक मजे की बात बताऊं, मैंने ये 30,000 रुपीज की जो इनकम है फॉरएवर के अंदर 7 डेज के अंदर क्रैक करी थी, क्योंकि मेरे पास एक सिस्टम था। पावर मेरी नहीं थी, मेरे पास एक सिस्टम था जिससे मैंने विद इन 7 डेज अपना सुपरवाइजर, एक लेवल होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है, बताऊंगा कि क्या होता है उसके ऊपर क्या मिलता है, वो लेवल क्रैक करा था। और दूसरे महीने की मेरी इनकम यहाँ पे 1 लाख रुपीज थी। और ये कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा मैंने आज भी अपने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट डाल रखी है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू ऑल आर माई फैमिली। ठीक है, इस मीटिंग के ओवर होते ही जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक शेयर करा था, आप उससे मेरी अगर चाहे तो इनकम के प्रूफ मांग सकते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल मार्केट में ना बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, फिर उनपे मीम्स बनते हैं कि वो कोट पहन के बैठ जाते हैं, ये करके बैठ जाते हैं। कोट इज जस्ट अ फॉर्मल अटायर, है ना, लेकिन ट्रॉल भी होती है चीजें। क्यों? क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है और सारी चीजें मतलब हवाबाजी में कर रहा होता है ना, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। मैंने ये बात इसलिए बोली कि आप प्रूफ भी ले सकते हैं, सो दैट आपको ट्रस्ट हो। वो क्या है ना, जब से वो अजय देवगन की मूवी आई थी ना दृश्यम, तब से लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि भाई दुनिया ना दृश्यम पे चलती है। आप जो देख रहे हो, आपको जो दिखता है वही आप समझते हो, राइट? तो चलिए, अभी यहाँ पे प्रूफ की बात हो गई, सारी चीजों की बात हो गई, 30,000 रुपीज की इनकम कैसे होने वाली है सर हमारी, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम काम शुरू कर सकते हैं, आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपके मन में एक सवाल है, राइट? आपके मन में सवाल है कुछ, क्या काम क्या है, कैसे होगा, और इसमें मुझे करना क्या होगा, राइट? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो इसका अगर आगे हम डिकोड करें, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें, तो मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछ सकता हूँ? इजाजत है? एक सवाल पूछता हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या इस दुनिया में, क्या बोला मैंने, क्या इस दुनिया में ये जो अमीर और गरीब लोग दोनों एग्जिस्ट करते हैं एट द सेम टाइम? आपको क्या लगता है इनमें क्या फर्क होगा? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है बहुत तगड़ा, बताओ क्या? आप बोल सकते हैं नहीं सर, उसने भाई उसकी किस्मत थी वो अमीर बन गया, सर उसके पापा और परदादा अमीर थे इसलिए वो अमीर बन गया। ठीक है, सारी बातें एग्जिस्ट करती हैं, बट एक राजा भी तो हुआ करता था। आज से कई सौ साल पुरानी बात है, एक राजा हुआ करता, उसको बड़ी तकलीफ थी अपनी प्रजा से कि मेरी प्रजा में कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों है। तो जानते हैं उसने क्या करा था? उसने प्रजा बैठाई और अपने महामंत्रियों को बिठाया, और उसने क्या करा, पूरे मतलब जो वहां का उसका राज्य पार्ट के जितने लोग थे पूरे राज्य को इकट्ठा करा और बोला आज से कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सबका पैसा वापस लिया और सबने बराबर 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 बांट दिया। जानते हो 2 साल के बाद क्या हुआ? 2 साल के बाद कुछ यूं हुआ, मैं नहीं कह रहा कि एक्सेप्शन कहीं नहीं होता, हाँ एक दो एक्सेप्शन होंगे, बट कॉमनली केस यही देखा गया था कि जो अमीर था वो वापस से अमीर हो गया था और जो गरीब था वो वापस से गरीब हो गया था। आज मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। जानना चाहते हो? कौन कौन इंटरेस्टेड जानने के लिए? यस, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। उसका रीजन ये था कि अमीर आदमी में गरीब आदमी से रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, बस, और कोई फर्क नहीं होता। वो इंसान ये सोचता है कि कोई बात नहीं भाई, मैं डिसीजन लेके देखता हूं। अमीर आदमी को आप कभी भी देखना, वो कभी भी ऐसा बोलता हुआ नहीं मिलेगा आपको, मैं जिंदगी में कामयाब हो गया, मैंने अपने ताऊ की बात सुन ली थी, मैं जिंदगी में कामयाब हो गया, मैंने अपने भाई की बात सुन ली थी। वो आपको हमेशा ये बोलता हुआ मिलेगा कि मैंने मेहनत करी, मैंने किसी चीज को समझा, दुनिया भले ही मुझे मना कर रही थी बट मैंने मेहनत करी, मुझे पता था ये एग्जैक्ट हो सकता है, और मैंने एग्जैक्टली उसी पर्सन से सीखा जिसके पास ये चीजें थी, जो मेरे मेंटोर थे, और देखो आज मैं कामयाब हो गया। अक्सर आपको अमीर आदमी यही बात बोलता हुआ मिलेगा, दो चीजें कॉमन मिलेंगी, एक बोलेगा डिसीजन मैंने लिया था, और दूसरा बोलेगा मैंने सही गुरु को चुना था, राइट? तो ये है। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें आगे चले, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ओल्ड एग्जाम्पल है, बट ये रियल एग्जाम्पल है। मेरा एक फ्रेंड है गाइस, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, वो दिल्ली में रोहिणी में एक जगह है वहां पे रहता है। उसके जो फादर है ना वो लेबर है, मतलब मजदूर है, और काफी सालों से मजदूरी कर रहे हैं। तो 2 साल हो गए इस बात को भी मेरे ख्याल से। किसी पर्सन ने उनको सलाह दिया, अरे काम करो ना तुम, गाइस एक काम करो ना तुम। बोले क्या? तुम अकेले क्यों काम करते रहते हो हमेशा, एक टीम बना के काम कर लो। वो कहने लगे टीम कैसे? बोले मतलब तुम ठेकेदारी क्यों नहीं लेते? बोले मुझे ठेकेदारी कैसे मिलेगी, मैं कैसे कर पाऊंगा? बोले अपने मालिक के पास तुम 4-5 साल से काम कर रहे हो, जब भी कभी कोई मॉल बन रहा होता है, रिनोवेट हो रहा होता है, हमेशा तुम्हें वहां पे जाना पड़ता है। बोले हाँ जी मुझे जाना पड़ता है। तो बोले एक काम करो। बोले क्या? अपने गांव में तुम्हारे बहुत सारे लोग हैं ना जो बेरोजगार हैं। बोले हाँ है, वहां पर उनको ढंग से काम नहीं मिल रहा, उन लोगों को यहाँ पे ले उन्हें काम दिलवा दो। तो भाई सुनिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या। वो मेरे दोस्त के जो फादर थे, डेली पूरे दिन मेहनत करके मजदूरी करके डबल शिफ्ट करके दिन के 1,000 रुपए कमाते थे। सिंगल शिफ्ट के 500 रुपए मिलते थे, और डुअल शिफ्ट के 1,000 रुपीज, मतलब अब उंगली में कैसे बताऊं, 1,000 रुपए मिलते थे। तो उन्होंने सोचा अच्छा अगर मैं मालिक को जाके ये बोलूं कि मालिक जी मैं अपने गांव से 10 लोग लेके आता हूँ, वो काम करेंगे, और आपको उन्हें 1,000 रुपए देने की जरूरत भी नहीं है डबल शिफ्ट की, आप उन्हें 900 रुपए देना, वो 900 रुपए पे काम करेंगे। तो मालिक ने क्या बोला, ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ में एक बात और बोली मेरे दोस्त के पापा ने, कि आप पहले काम देखिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे काम तो ही आप अलाउ करना। तो मालिक ने हाँ बोल दिया। अब क्या होता है, वो गांव से अपने कुछ 10 लोग लेकर आते हैं, और उन 10 लोगों को पता है उन्होंने क्या बोला, उन 10 लोगों को उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे पास काम नहीं था, मैं तुम्हें काम दिलवा रहा हूँ, तो तुम्हें डबल शिफ्ट करने के 700 रुपए मिलेंगे, और सिंगल शिफ्ट करने के 350 रुपए मिलेंगे। और मालिक से बात कर रखी है 900 रुपए की, और पर्सन से बात करी 700 रुपए की। हुआ क्या, वो 10 लोग आए,
उन्होंने मजदूरी करी, काम करा, और भाई तब एक बात बोला आपको, जब कोई इंसान अपना अपना स्टेट, अपनी सिटी छोड़ के आता है ना, तो वो सिंगल क्या, वो डबल ट्रिपल शिफ्ट भी करने को रेडी होता है, क्योंकि वो आता ही तब है अपने घर छोड़ के, तो उस पर पैसे की प्रॉब्लम होती है। एंड आई नो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों के पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप अपने घर बैठे चीजों को कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने सोशल मीडिया, जो आपके पास पॉकेट में फोन है ना, बस आज उससे ये सीख लेना है कि कैसे आप काम करोगे, कैसे आप पैसे कमाओगे। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके, स्टोरी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, 10 के 10 मजदूरों ने दिन भर काम करा, उनको मिली दिहाड़ी। मालिक ने पैसा दिया मेरे दोस्त के पापा को, लो भैया 900 रुपए के हिसाब से ये तुम्हारे 10 बंदों के पैसे, 9,000 रुपए। और मेरे दोस्त के पापा ने 700 रुपए के हिसाब से दे दिए पैसे 10 बंदों को, 7,000 रुपए बांट दिए, 2,000 रुपए खुद की पॉकेट में। 5 साल से वो इंसान मजदूरी कर रहा था, डबल शिफ्ट, और सिर्फ 1,000 रुपए कमाता था पूरे दिन मेहनत करके, और थका हारा घर जाके सो जाता था। लेकिन आज उसने दिमाग का इस्तेमाल करा, मतलब गर्दन से नीचे की बॉडी का इस्तेमाल करा, तो वो इंसान क्या कर पाया, सिर्फ दिहाड़ी कमा पाया। और वहीं जब उस पर्सन ने टीम बना के ये गर्दन से ऊपर की बॉडी, 3 इंच के दिमाग का इस्तेमाल करा, तो आज उसने 10 लोगों को रोटी भी खिला दी और खुद भी रोटी खा ली। वो कहता है ना आप दूसरों की मदद करो, वो हासिल करने में जो वो चाहते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। तो एग्जैक्टली आज वो क्या कर रहे हैं, धीरे 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 कभी काम बढ़ता गया, गांव के और लोग आते गए, और लोग आते गए। आज उन्होंने 2-3 साइट पकड़ रखी हैं, और हर साइड पे 10-10, 15-15 मजदूर काम कर रहे हैं। अब सवाल मेरा ये है, जिन लोगों कैमरा ऑन है वो मुझे हेड नोट करके बता सकते हैं, यस और नो में आंसर करना। क्या पहले जो कर रहे थे वो सही था, या अब जो कर रहे हैं टीम बना के वो बेहतर है? आप बताओ, सिस्टम कहां पे वर्क कर रहा है, पहले वाले में, दूसरे वाले में? आप मुझे ऐसे फिंगर से बता सकते हैं, पहले वाले में अकेला था वो इंसान, दूसरे वाले में सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम क्या, उसे सिस्टम क्रिएट करा के कितने लोग काम करेंगे, मैं इनका ध्यान रखूंगा, काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं लोगों को क्या करूंगा, मैनेज करूंगा। लिख लो इस वर्ड को, जब मीटिंग खत्म होगी तो बहुत काम आएगा, लोगों को मैनेज करना। लोगों को समझाना नहीं था, मालिक का सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा था कि तुम्हें काम करना है, ट्रेनिंग मालिक ने दी थी कि भाई ये ऐसे काम होगा, ये होगा, वो होगा, तुम्हें सिर्फ हैंडल करना था, लोगों को मैनेज करना था। लिख लीजिए इस वर्ड को, कैपिटल में मैनेज, बहुत काम आएगा आपके। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा काम करने का, पैसे कमाने का, जो आपको एग्जैक्टली ये पता लगेगा, अरे यार हम कब से इतनी सारी मेहनत कर रहे थे, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। मैं खुद 7 साल से नौकरी कर रहा था यार, 7 साल से मैं जॉब कर रहा था। मैंने वीडियो में सारी बातें ऐसे ही नहीं बोली हैं कि मैं दिल्ली में कहां कहां जॉब करता था, लोगों ने ट्रैक तक कराया गाइस मेरे को। मेरे पीछे सुनने में आया, खान मार्केट के शोरूम में कोई पर्सन चला गया, दिल्ली का रहने वाला था, सेशन देख के चला गया, और उसने पूछा कि लॉकडाउन से पहले कोई ओवेजुर रहमान का बंदा यहाँ पे काम करता था क्या? और इत्तेफाक से वो जिससे मिला था वो थी स्टोर की मैनेजर, को कहने लगी हाँ वो काम करता था। लेकिन पता नहीं एक दिन खुद ही जॉब छोड़ के चला गया, कहने लगा कुछ बड़ा करना है लाइफ में। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं कुछ बड़ा करने गया था लाइफ में, लेकिन मार्केट में मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान इतने सारे चल रहे हैं कि इतने रुपए लगा दो उतने रुपए मिल जाएंगे, फ्रॉड हो गया, जॉब की सैलरी बर्बाद हो गई। फिर मैं दोबारा किसी दूसरी जॉब में चला गया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब मार्केट में किसी चीज का फ्लो आ रखा होता है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके फेक लोग भी होते हैं। इसीलिए हम आपको पिछले 3 दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल आपने बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स देखी, लोग अपने माँ बाप के साथ बैठे हुए थे, हमने ये चीज क्यों करी, क्या हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे? आज जो सेशन में कर रहा हूं कि मैं डायरेक्टली आप लोगों को नहीं बोल सकता था, मैंने क्यों करा ऐसा? मैंने इसलिए करा कि सामने वाले को फील हो कि यार सामने वाला हर कोई पर्सन आपको आके अपने बारे में बता रहा है, कहाँ है कहाँ नहीं। माँ बाप सबको, जिसने फ्रॉड करना होता है ना, माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं करता है कभी। कितने बड़े से बड़े फ्रॉडी को, किसी बड़े से बड़े क्रिमिनल को देख लीजिए आप, वो कभी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करता है। और हमने यहाँ पे अपनी फैमिली को पूरा इन्वॉल्व कर रखा है। मेरी वाइफ भी इस बिजनेस के अंदर है, वो भी इस बिजनेस को करती है, मुझे तो मिली वो फॉरएवर से, है ना। और जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो भी इस बिजनेस को करते हैं, वो भी महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमाने लग गए पार्ट टाइम में। सोच के देखो आप, पार्ट टाइम में। और उनकी हाईएस्ट इनकम 70,000 रुपए भी गई है। तो उनके स्टूडेंट जो फ्रेंड्स थे वो भी पूछ रहे थे भाई तुम्हारी इनकम इतनी क्या चली गई? तो इसीलिए आज ये सारी चीजें रखी गई हैं। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग मीटिंग में मेरे को इस तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल सीरियस हो गए कि हाँ भाई बताओ क्या सिखाओगे। गाइस पहले मैं भी ऐसा ही था, क्योंकि आपको मैंने बताया ना बचपन में मुझे क्या सिखाया गया था, पढ़ाई ही सब कुछ है। तो मैं खूब पढ़ाई करता था और टॉप करता था, मेरे अखबार में फोटो भी आते थे। बट जब मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई और मेरा एंट्रेंस क्रैक हुआ कॉलेज का, और जब वहां मैं अपने सीनियर से मिला, तब मुझे पता लगा कि भाई जो मैं सोच के आया था ना कि मेरी जॉब लग जाएगी 1 लाख रुपए की, फिर मैं होंडा सिटी ले लूंगा ईएमआई पे, और धीरे धीरे करके 5 साल में अपना घर बना लूंगा। 8 साल बीत गए थे गाइस, 8 साल कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी भ्रम में मत रहिए। मार्केट में मेहनत करनी पड़ती है, पैसा तभी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेहनत है, बट यहाँ पे मेहनत क्या है वो आप खुद देखना, आपको अच्छा लगेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इंसान को बॉडी से काम नहीं लेना होता, दिमाग से काम लेना होता है। तो जब दिमाग से काम लेना होता है तो इसीलिए बॉडी को शांत करके बिठाते हैं और इस टाइप के सेशन लिए जाते हैं। मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो वहां पे भी हमें यही सिखाया गया था कि एक इंसान को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दिमाग से काम ले, जब जब अपनी बॉडी से काम लेगा वो हताश और परेशान हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने अभी तक क्यों करी, ये 15 से 20 मिनट जो मैंने बात करी क्यों करी, सिर्फ इसलिए करी कि आपका माइंड रेडी हो जाए उस चीज को सुनने के लिए और समझने के लिए जब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, रेडी, चल। अगर हम आगे बढ़े तो नाउ डिजिटल इनकम फनल जो है हमारी, वो आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप चीजों पे गाइड करेगी। और डिजिटल इनकम फनल क्या है? ये एक सिस्टम है। सवाल है ना मन में, क्या है ये? एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर हमने 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग बनाई और वहां पे पर्सन को ट्रेनिंग दी और ये सिखाया कि वो पैसे कैसे कमा सकता है। और आप लोगों के लिए छोटी सी गुड न्यूज ये भी है कि यहाँ पे मंथली इनकम तो है ही है, यहाँ पे डेली इनकम भी होती है। यहाँ पे डेली के भी लोग 500 से 1,000 रुपए आराम से कमा लेते हैं और मंथली भी कमाते हैं। और मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, ठीक है। रेडी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे थे ना, मैंने कहा यार सब बातें इनसे करनी पड़ेगी, लोग मुझसे रिलेट नहीं कर पा रहे थे, लोग मुझे देख रहे थे कि मैं टीवी हूँ, ऐसे बैठे, रिलैक्स। अच्छा मुझे सब बातें कैसे पता?
कुछ लोग कह रहे सर आप इतने पैसे कमाते हो, आप इतनी फनी बातें कैसे कर रहे हो, क्योंकि मैं भी वहीं से उठ कर आया हूँ। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता है जब पैसे नहीं होते तो कैसा फील होता है, कितना बुरा फील होता है। मुझे पता है जब अमूल मक्खन नहीं खा सकते तो न्यूट्रलाइट खाना पड़ता है। मुझे पता है जब दूध में पानी मिलाना पड़ता है। वो सारी चीजें हुई है मेरे साथ लाइफ में, मैंने फील करी है। आई एम नॉट अ बॉय विद सिल्वर स्पून। मैं इसीलिए सारी बातें आपसे करूँ क्योंकि आप लोग मेरे जैसे हैं, और बल्कि मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि मैं तो माइनस में था, कर्जे में था। चलिए, इसके बाद अच्छा, एक मैं चीज बता दूं, थोड़ी सी छोटी सी बैड न्यूज है, वैसे बैड न्यूज नहीं है, जो एक्शन टेकर उनके लिए गुड न्यूज है। आज इस सेशन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये कई जगह लाइव स्ट्रीम हो रहा है इस टाइम पे, यूट्यूब पे भी हो रहा है, जूम पे भी हो रहा है, और कुछ लोग तो किसी और प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं देख रहे होंगे अभी करंटली, क्योंकि कुछ लोग इंडिया से बाहर के भी हैं। तो हर जगह गाइस क्या होता है ना, हर जगह कभी कभी जूम अवेलेबल नहीं होता, तो वहां दूसरी मीटिंग चल रही होती है, तो ये और जगह भी लाइव हो रहा है। तो मैं बता दूं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 70 वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज है? आज हमारे पास 70 वैकेंसीज है। अब आप बोलोगे 70 वैकेंसीज क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी टीम है जो इंडिया पे और ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा गाइस 99% जो बिजनेस है वो इंडिया से ही है। सिर्फ 1% है जो बाहर से, उसमें आता है आपका दुबई, और उसके अंदर आपका आता है सऊदी अरेबिया। बस 1% है वहां मेरा बिजनेस, 99% इंडिया से ही है। तो उसके अंदर, बिजनेस के अंदर क्या सीन है यहाँ पे, मतलब इंडिया इंडिया के लेवल पे क्या सीन है कि ऑलरेडी एक बड़ी टीम हमारे पास है जो लोगों को मैनेज भी कर रही है। लेकिन अब हमारा प्रॉब्लम क्या हुई हमारे पास ना गाइस, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, पोटेंशियल कस्टमर, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पोटेंशियल लीड। ये लीड क्या होती है? किसी भी बिजनेस में एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ आपको बिजनेस दे। क्या बोला मैंने? किसी भी बिजनेस में जो कस्टमर होता है जो आपको बिजनेस देता है, उसे इंग्लिश में ऑनलाइन भाषा में लीड बोलते हैं, और वैसे जर्नल भाषा में उसे प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो हमारे पास ना पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट और पोटेंशियल लीड बहुत सारी है, बहुत सारी हैं। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर देखे, आपने मेरे यूट्यूब पे फॉलोवर देखे, डेली बेसिस पे 400 से 500 लोग हमें अप्रोच करके ये बोलते हैं, क्योंकि रील वायरल हो जाती है, वहां पे डीएम्स आते हैं, और जो है हमने गूगल का फॉर्म लगा रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे लाइव, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये हमारा गूगल का फॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आप देख लो, ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि कोई रील वायरल हुई होगी पक्का, तो मैसेज आ जा रहे हैं। आप भी देख सकते हैं 11,000 ऑलमोस्ट, आप देख रहे, देख पा रहे हैं यहाँ पे 11,000 ऑलमोस्ट 615 रिस्पॉन्सेज है। अब आप बताओ, मेरे लिए पॉसिबल है, आपके लिए पॉसिबल है 11,000 बंदों से एक बार में बात करना? कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता भाई, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, कोई शक्तिमान नहीं है यहाँ पे। तो मुझे भी एक टीम लगेगी इन लोगों को मैनेज करने के लिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, हमारे सेशंस होते हैं इसी तरीके से जो ऑटोमेशन पे चलते हैं, सेशन आपको नहीं करना, ऑटोमेशन पे चलते हैं। और हुआ क्या, हमने आपको कुछ ऐसे लोग दिए, हमने आपको कुछ ऐसे लोग दिए जो बिजनेस शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड है, रेडी है, पूरा बायोडाटा देखे बैठे हैं। क्या आप उनसे फोन पे बात करके उन्हें हमारे सेशन अटेंड करवा सकते हो? यस और नो? कौन कौन करवा सकता है ये काम? इसी को कहते हैं पीपल मैनेजमेंट, यही होता है पीपल मैनेजमेंट। अब आपके हमने सवाल आएगा, सर एक एचआर जो होती है, एक एचआर जो होती है वो कंपनी में लोगों को हायर करती है, अच्छे से देख के उनका इंटरव्यू लेके उन्हें हायर करती है, लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं, और जब वो पर्सन ज्वाइन हो जाता है कंपनी में, तो उसको भी परसेंटेज आती है कि भाई तुम्हारे रेफरेंस से ये पर्सन ज्वाइन हुआ है कंपनी में जॉब पे। पता है नहीं पता आप लोगों को? पहली बात, मेरी सिस्टर है एचआर, मेरे कल सिस्टर और ब्रदर जो है एचआर है कॉन्सेंट्रिक्स में। तो वहां पे ये होता है कि आपके रेफरेंस से आपने बंदे को ज्वाइन कराया कंपनी के अंदर, अब वो जॉब कर रहा है, अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो आपको भी उस पर बोनस मिलता है। अब समझ में आया मेरा क्या फायदा आप लोगों को आगे बढ़ा के? मेरा आप लोगों को आगे बढ़ा के ये फायदा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 30,000 का पे आउट बनेगा, तो उसमें से अगर 10% एक छोटा सा शेयर मेरा है, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगले महीने आपको मैं 70 लोगों से बात कर रहा हूं, मैं वो एक्शन टेकर 70 लोग जो एक्टिविटी जो प्रॉपर एक्टिव है, अगर आप 70 लोगों को मैं ये कह रहा हूं कि अगले महीने आपको 30,000 रुपए कमाऊंगा, लेकिन उसमें एक छोटा 10% का मेरा शेयर है, और मेरी टीम का, अकेला मेरे को नहीं चाहिए, मेरी टीम का, क्योंकि सिस्टम भी लगता है, सारी चीजें लगती हैं, तो किसी को प्रॉब्लम है क्या? 27,000 है ना आपको? तो एक्जैक्टली जो कंपनीज में होता है, जो जॉब में होता है, वही भी तो बिजनेस में होगा। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, यहाँ पे सिंपल है। लोग बहुत सारे हैं, मैं अकेले मैनेज कर नहीं सकता, वो काम स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारा बिजनेस गाइस B2B और B2C है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये कोई अगर मान लीजिए ये फॉरएवर का डिओड्रेंट है, क्योंकि सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे एडवर्टीजमेंट रन होता है मेटा पे, है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट हो गया, वहां पे स्ट्रीक्स होती हैं, वहां भी कुछ हमारी टीम में इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छे से अपना प्रमोशन सारी चीजें करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब कोई प्रमोशन होता है ना गाइस, अब प्रमोशन का पैसा आपको नहीं देना है, वो सब हम देखते हैं। जब प्रमोशन कोई होता है ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट इंपोर्टेड है, वो ऑलरेडी बहुत अमीर है, वो ऑलरेडी बहुत अमीर है, तो उन्हें बिजनेस नहीं करना है, उन्हें हमारे प्रोडक्ट चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें प्रोडक्ट चलो हम वो तो यूज कर लेंगे, देख लेंगे, वो बात की बात है, हमें बिजनेस जरूर करना है आपके साथ। सो आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होगे क्या हो रहा है। एडवर्टीजमेंट हुआ, तो आप उनसे फोन पे बात करके आपने ये देखना है कि वो B2B करने आया है कि B2C करने आया है, उसे प्रोडक्ट चाहिए या उसे बिजनेस करना है। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में इस टाइम पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है, सबसे ज्यादा फैली हुई है। पूछो कैसे? जॉब्स हैं बट अंडर एम्प्लॉयड है लोग। यू वोंट बिलीव, मेरे कजिन्स जो जॉब कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स को जॉब कर रहे हैं गाइस, एक एक दो दो साल हो गए, ढंग से प्रमोशन तक नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं भाई ये खुशकिस्मती है, हमारे मैनेजर ने बोला कि तेरी जॉब है, ट्रस्ट मी कि तेरी जॉब है। अभी मैंने देखा कुछ रिटेल आउटलेट्स में क्या चल रहा है, लोगों को फायर करा जा रहा है, शोरूम्स को बंद करा जा रहा है। आज जो मैं अगर ये कोट पहन के बैठा हूं ना, तो जब मैं कोट खरीदने गया था आज से 2 महीने पहले, तो शोरूम का भी ये कहना था, सर पहले हमारा सेल जो हमारा टर्नओवर था ना मंथली, सर वो 50 लाख रुपए का था, आज सर सिर्फ 8 लाख रुपए का है, हमारी जॉब दाव पे आ गई है सर, ये शोरूम बंद होने वाला है सर, कुछ काम हो ना तो जरूर बताना। मैंने कहा सुनो, काम मैं आपको जॉब छोड़ने को नहीं बोलूंगा, आप जॉब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ऐसा काम दे सकता हूँ कि मेरे पास लोग बहुत सारे हैं, आपको उन्हें मैनेज करना है, लेकिन अभी मेरे पास वैकेंसी नहीं है, आप अगले महीने आना।
अब आप सोच के देखिए, तो उनमें से भी कुछ लोग इस सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, उनमें से भी कुछ लोग सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा जब वैकेंसी निकलेगी तभी करूंगा, क्योंकि गाइस वैकेंसी लिमिटेड है, तभी तो उनको लोग दे पाएंगे, तभी तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे। मजाक थोड़ी चल रहा है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा यहाँ मीटिंग में बैठ के, हाँ तुम्हारे काम में जितना है उतने कम है, तो ऐसे तो गूगल के पास इतनी वैकेंसीज है, अगर वो करने पर आए, वो जितने लोग ज्वाइन करा ले उतने कम है, क्योंकि इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट के ऊपर सारा कारोबार चल रहा है, बट सिर्फ स्किलफुल लोग लिए जाते हैं। तो यही होगा इस मीटिंग के अंदर भी। अच्छा, अब क्या हो रहा है, काफी लोगों के मन में चल रहा है, सर वो क्राइटेरिया क्या है जो आपने क्राइटेरिया सेट करा है कि 70 लोग ही चुने जाओगे, तो क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अच्छा, आपको ना एक बच्चे की कहानी सुनाऊं, एक बच्चे की कहानी सुननी है आपको। एक बच्चा था, और जब वो पैदा होता है तो घर में खुशियां होती है, लड्डू बढ़ते हैं। अब वो बच्चा पैदा हुआ, लेकिन सडनली डॉक्टर बोलता है कि भाई इस बच्चे के दिल में सुराख है, इस बच्चे के दिल में सुराख है। अब जो पेरेंट्स होते हैं उसके बच्चे के, वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे हमारे बच्चे के दिल में सुराख है, डॉक्टर ने बोला ये पता नहीं कितना जिए क्या जिए पता नहीं, फिलहाल तो अभी जिंदा है, इसको ज्यादा भागने मत दे, अभी चलना शुरू करे ज्यादा भागने मत देना, ज्यादा एक्टिविटी में मत इसको जाने देना। और अब उसका धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब वो बच्चा 3 साल का हुआ तो उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। जब वो बच्चा 3 साल का हुआ तो उस बच्चे के मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाता है। अब बच्चा छोटा है, उसे पता नहीं, बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, और फिर जो है जो बच्चा होता है वो अपने नानी के घर पे चला जाता है, और जो उसकी मम्मी होती है वो स्कूल में टीचर बन जाती है और अपने बच्चे को पालने लगती है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। तो होता क्या है, जब वो बच्चा 8 या 9 साल का हो जाता है, तो जब भी कभी वो कहीं शादी में जाए, कहीं इधर उधर जाए, तो उसको हमेशा बुलाता है तुम बैठे रहो, तुम ज्यादा भागो मत, तुम चलो मत। तो वो बच्चे के मन में ना एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, मैं हूँ डिफेक्टेड पीस। वो बच्चा ये सब चीजें सोचने लग जाता है। बट होता क्या है, कुछ साल और बीतते हैं, तो उसकी मम्मा ना बड़ी क्यूरियस होती है कि इसका टेस्ट करा के देखो उसके दिल में वो सुराख का क्या सीन चल रहा है। तो जब उस बच्चे का सुराख दिल का चेक करा जाता है, तो ये आता है 10 या 11 साल का बच्चा हो जाता है कि उसके दिल का सुराख भर चुका है। अब आप सोच के देखो, एक बच्चे को ये बोला जा रहा है बचपन से कि तू ज्यादा चल मत, तू ज्यादा भाग मत, तू ऊंची आवाज में ज्यादा बात मत कर, और उससे बोला जा रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा क्या करता है, भागता है, शरारत करता है, बच्चे को और बिठाया जा रहा है, कभी कभी उसकी टांग भी बांध दी जाती थी कि ज्यादा इधर उधर कहीं जाना पाए। अब उस बच्चे को बोला जा रहा है तू भाग मत, लेकिन अब बोला जा रहा है कि तू भाग, तो सोच वो कितनी तेज भागेगा, वो खुश हो जाएगा, उसने कहा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। स्कॉलरशिप के ऊपर वैसे ही वो बच्चा बचपन से पढ़ रहा था, क्योंकि जहां वो रहता था बड़ी लोअर बैकग्राउंड फैमिली थी, ज्यादा पैसे वैसे थी नहीं उन लोगों के पास जहां वो बच्चा पल रहा था। धीरे धीरे उसकी मम्मी 2,500-3,000 महीने की जॉब करके उस बच्चे को पाल रही थी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है, और जब वो अपनी 12th क्लास पास आउट कर लेता है, तो उसको उसके जो है कुछ वहां पे उसके सीनियर्स होते हैं, मतलब फैमिली के, वो उसको सलाह देते हैं कि बेटा सुनो, अगर तुमने बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करके अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है पापा का, अगर तुमने इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करी, तो कोई बाप तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा, कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, और कोई कंपनी तुम्हें जॉब नहीं देगी। तो वो बच्चा बहुत सीरियस हो गया और खूब अच्छे से पढ़ाई में लग गया, और उसने एक बड़ी बढ़िया इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक कर दिया। फिर अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे को 6 महीने बाद वो यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। पता है क्यों? उसकी फैमिली के पास अगले सेमेस्टर के पैसे नहीं थे देने के लिए। और जब उस बच्चे को पता लगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के पैसे किसी तरीके से अरेंज करके पड़ोसी और रिश्तेदार से मांग के दिए गए थे, तो उस बच्चे को भी बहुत तकलीफ हुई। अरे यार कितनी अजीब बात है, आप सोच के देखो। उसके बाद वो बच्चा पार्ट टाइम में पढ़ाई करने लगा और पार्ट टाइम में जॉब करने लगा। ये मेरी कहानी है। दिल में सुराख था मेरे बचपन में, और मैं अच्छे से जानता हूं मुझे कैसा फील होता था, मेरे बहुत दर्द भी होता था, लेकिन धीरे धीरे वो सुराख भर गया, और धीरे धीरे करके मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ने लगा। अब पता लगा स्टार्टिंग में क्यों बोला था मैंने कि हमारे यहाँ पढ़ाई ही सब कुछ थी, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता था भी नहीं मेरे पास। आप सोचिए, स्कूल के अंदर कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो वो कितना खुश होता है, सेकंड आता है तो भी खुश होता है, लेकिन मैं अगर फर्स्ट नहीं आया तो मैं फेल हूं, क्योंकि अगले साल के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये होता है। ट्यूशन भी पढ़ाया बच्चों को, सारी चीजें करी, मरता क्या ना करता। चांदनी चौक में जॉब करी, तब मेरी उम्र नाबालिग थी, मैं 18 से कम का था। दिन के 100 रुपए मिलते थे, महीने के 3,000 रुपए। फिर ग्रेडिट कलर्स ऑफ बेनेटॉन में 6,000 मिलने लगे, फिर अगली जॉब में गया, फिर अगली जॉब में गया, इस तरीके से करके लॉकडाउन आया और सब बर्बाद हो गया, 3 लाख के कर्जे में आ गया। अब समझ में आया मैं क्यों आप लोगों से भी बेकार कंडीशन में था। और पता ही सारी बात बताने की जरूरत क्या थी? इतना पसल क्या होना था सर कि मम्मी का डिवोर्स हो गया, सब कुछ तुमने खोल के क्यों इतना क्यों बता दिया? क्योंकि अभी भी इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल टाइट होके। भाई साहब, अगर मैं आपको अपनी चीजें खुल के बता रहा हूँ ना, तो प्लीज अपनी बॉटल का ढक्कन खोल के बैठिए, वरना एक बूंद पानी नहीं जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, जियो का सिम होता है, जियो का सिम होता है, वोडाफोन का सिम होता है, एयरटेल का सिम सब लोग चलाते हैं। सिम कैसे मिलता है? फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता है? फ्री में मिलता है। फिर हम क्या कराते हैं? रिचार्ज कराते हैं उसके अंदर, यही होता है। जिम में आप जाते हो, जिम में क्या होता है? पहला ट्रायल फ्री, दूसरा ट्रायल फ्री, चलो तीसरा ट्रायल दे दिया, चौथा ट्रायल दे दिया, पांचवा ट्रायल दे दिया। 5 दिन के बाद तो वो भी कहता है कि सर बहुत ट्रायल हो गया, आपको हमारा जिम समझ में आ गया होगा, अब आप हर महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो आप देखिए दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं हर इंसान अपनी जिंदगी में डेली कहीं ना कहीं पैसे दे रहा है। क्या आप लोगों के घर में खर्चा होता ही नहीं होता? यस और नो? खर्चा होता है। गरीब इंसान के पास एक चीज जरूर होती है, खर्चा और कर्जा। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है हमारे साथ। कॉलेज में भी यही होता था मेरे साथ, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हूँ तो यही होता था। जब मैं कॉलेज में ज्वाइन हुआ तो मैंने ऐसे लोग देखे जो मेरे टाइप के थे, तो हम एक कोल्ड ड्रिंक लेते थे और सारे मिलकर पीते थे।
तो प्यार ज्यादा है या पैसे कम है? हाँ जी, प्यार ज्यादा है या पैसे कम है? वो स्क्रीन पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसे कम है। हाँ मैडम जी, प्यार ज्यादा था, पैसे तो बहुत थे हमारे पास, है ना? एक समोसा लेते थे और सारे मिलके खाते थे। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्री करके इस तरीके से करते थे। तो हमने कैंटीन में वो दिन भी देखे हैं। फिर एक बड़ा खतरनाक दिन आया कैंटीन के अंदर, अरे ओवेश भाई कैंटीन नहीं चल रहा। मैंने कहा नहीं तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत खराब है। और मन में क्या चल रहा है? अरे यार मन तो बहुत था, पैसे नहीं है। सोचो, प्रोजेक्ट, टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, एक और टेंशन, ओहो अब ये कैसे समझाऊं स्कॉलरशिप वालों को, एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कम से कम 2,000 रुपए का खर्चा है। आप सोच के देखो, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये था कि आप लोग अच्छे से रिलैक्स हो पाए और आप लोग ये चीज समझ पाए कि अगर इस काम को हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब गोइंग पर्सन और बिजनेस वाला पर्सन कोई भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब टू द पॉइंट बात करेंगे, आपका काम क्या है? मुद्दे पे आता है, मुद्दे पे कब आएंगे, नहीं तो कहानी चलती रहेगी। मुद्दे पे आता है, काम क्या है? आपका काम है वो इंटरेस्टेड क्लाइंट, वो इंटरेस्टेड लोग जो मैंने आपको भी फोन के अंदर दिखाए थे। अगर मैं इसके ऊपर, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ब्लर हो रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करूं, यहाँ पे क्लिक कर दूं, तो ये पूरा डेटा आ गया लोगों का। इतना सारा डेटा है। कोई भी अगर रैंडम ओपन करके मैं दिखा दूं तो पूरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं दिखा सकता वरना कॉन्टैक्ट नंबर शो हो जाएगा, प्राइवेसी रीजन है। तो इस तरीके से करके डेली हमारे पास कई सौ लोग आते हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए ऑलरेडी टीम है हमारे पास। बट लास्ट मंथ से क्या हुआ है, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि अब हमने इन्फ्लुएंसर प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिया। अब इन्फ्लुएंसर भी हमारा प्रमोशन कर रहे हैं हमारे बिजनेस का। तो इतने ज्यादा लोग हो गए कि अब हमें वैकेंसी है, हमने कहा 70 वैकेंसी हमें एटलीस्ट है हमारे पास और हमें लोग चाहिए। अब समझ में आया? काम सारा ऑटोमेशन पे चल रहा है, चीजें सारी बढ़िया से चल रही हैं। आपको लोगों को मैनेज करना था, हमारा सेशन अटेंड कराना था, चीजें ऑटोमेशन पे चलती हैं। जिस पर्सन ने आपको सेशन का लिंक शेयर करा था वो उनके छोटे मोटे डाउट भी क्लियर करके उनको काम स्टार्ट करा देगा। मतलब अगर किसी पर्सन ने आपके थ्रू हमारी कम्युनिटी में वर्क स्टार्ट करा तो आपको उसके ऊपर पैसा मिलेगा, पे आउट मिलेगा 7,000 रुपीज। कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 7,000 रुपीज। वो पर्सन इंटरेस्टेड था, हमारा फॉर्म भरा, आपने कॉन्टैक्ट करा, हमारे सेशन दिखाए, उसने पूरी हमारी फनल देखी, उसने काम स्टार्ट करा। आइदर बी टू बी और बी टू सी, मतलब ज्यादातर लोग बी टू बी स्टार्ट करते हैं। बी टू बी मतलब बिजनेस, प्रोडक्ट तो आ ही जाएंगे, है ना भाई? हिंदुस्तान में 90% लोग गरीब हैं आज भी, आपकी तरह, मेरी तरह, हम सब लोगों की तरह। तो हम लोगों को पहले पैसा चाहिए, राइट? हम लोग रईस लोग नहीं है कि पैसा तो बहुत अपने पास, लाओ जरा ये प्रोडक्ट ही दे दो हमें, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट हमारे पास आ ही जाता है ना? चलिए, अब गुड न्यूज क्या है यहाँ पे? गुड न्यूज क्या है? सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, तो कोई कन्विंसिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। सामने वाला इंटरेस्टेड है, आपने सेशन दिखाया। तो मुझे एक बात बताओ, एक सवाल पूछता हूँ, हाँ ना में, समझाना आसान है कि कनेक्ट करा देना आसान है? किसी को पूरा बैठ के समझाना आसान है या सिर्फ लिंक शेयर करके उसको मीटिंग में कनेक्ट करा देना आसान है? और जब उसने मीटिंग ज्वाइन करी, हमारा सेशन देखा, तो आपने चेक करा वो सेशन में बैठा हुआ है, दैट्स इट। चलो जरा जल्दी से सारे लोग एक काम करो, जरा जल्दी से सारे लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो और जिस पर्सन ने आपको उस मीटिंग का लिंक शेयर करा था उसको सेंड कर दो और उसको बोल दो कि मीटिंग ऑलमोस्ट आधी होने वाली है और मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज दो, फास्ट, जल्दी से। चलो आई होप आप लोगों ने काम कर लिया होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि पोटेंशियल लीड है, पोटेंशियल कस्टमर है ना? तो कुछ लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, सर हमें करना क्या है? क्या आप उन लोगों से, मैंने बोला मैनेज करना है, राइट? लेकिन मैनेज के अंदर दो चीजें हैं, आपको जो अच्छा लगे। आप चाहे तो उनसे कॉल पे बात कर लीजिए, आप चाहे तो उनसे चैट पे बात कर लीजिए, और सामने वाले को व्हाट्सएप पे आप सारे मीटिंग के लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है? वो कोई चैट में एक पूछ रहा था तो मैंने उसको आंसर कर दिया, दूसरे प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है। अब मैं आप लोगों को जल्दी बस 2 से 3 मिनट लूंगा, मैं कुछ ऐसे लोगों को बुलाता हूँ एक एक मिनट के लिए बस, जो आप ही लोगों की तरह थे, उन्होंने हाल फिलहाल में काम स्टार्ट करा है। ठीक है? और वो कैसी उनकी अर्निंग हुई, क्या हुआ, वो आपको बताएंगे। ठीक है? चलो, तो अब मैं देखता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि एक जैसे हाउस वाइफ हो गई, एक स्टूडेंट हो गया, कुछ ऐसी कैटेगरीज में लेकर आऊँ सो दैट आपको समझ में आए कि हाँ, हर कैटेगरी का पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल है। चलो, तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा था और साथ साथ जो है छोटी मोटी जॉब करता था। ठीक है? तो एक बार मैं देखता हूँ अगर वो मीटिंग के अंदर है तो। ओके, सो ही इज इन द मीटिंग। तो सोहेल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एम आई ऑडिबल? आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। सोहेल ड्रीम्स, ओके, उनका कैमरा ऑन हो चुका है। मैं उन्हें एड स्पॉटलाइट करता हूँ। सो हियर ही इज, ऑल राइट। तो सोहेल मैं आपको अनम्यूट करता हूँ यहाँ पे, आप सब लोगों को विजिबल हो। जी तो सर। सबसे पहले तो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ सर। ओके, और जब आप काम स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले आप क्या कर रहे थे? मैं मेडिकल पे जॉब करता था सर। पार्ट टाइम में? हाँ, पार्ट टाइम में स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था। मेडिकल पे 50 रुपीज़ की अर्निंग हो जाती थी, ओके डेली ओके की। ओके, अच्छा, जी चलो जी। बहुत बढ़िया। मेरी 100 रुपीज की अर्निंग होती थी, तुम्हारी 50 रुपीज की, चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज काम शुरू करने के मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। तो एक है स्लो ट्रैक, दूसरा है मीडियम ट्रैक और तीसरा है फास्ट ट्रैक। ठीक है? तो सोहेल, आपने कौन से ट्रैक से काम स्टार्ट करा था? और मैं स्लो ट्रैक से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था सर। ओके, और जब आपने स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट करा था, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं पूरा स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, वरना गाइस अगर आपको इनकी पूरी टेस्टिमनी जाननी हो तो इस मीटिंग के बाद आपको कुछ, अगर आप वीडियोस चाहें तो आपको मिल जाएंगी, जहां आपको 2-3 मिनट में सब चीज अच्छे से बताएंगे। चलो, तो सोहेल एक चीज मुझे एक सवाल का जवाब दो, जब आपने काम स्टार्ट करा तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी अर्निंग कितनी हुई थी स्लो ट्रैक से?
मेरी 11 से 12,000 रुपए की अर्निंग होती सर। ओके, लग रहा है इस बात को 1 डेढ़ साल बीत चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया। और आज आप कौन सी बाइक ड्राइव कर रहे हो? आपने आई थिंक बाइक खरीद परचेज करी थी। हाँ, रिसेंटली मैंने BMW बाइक ली है सर, जो मैं सपना था मेरा बचपन में लेने के लिए। अभी वो 5 लाख रुपए की बाइक मैंने रिसेंटली खरीदी है। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ। ये तो हो गए स्टूडेंट, है ना? अब चलते हैं एक ऐसे पर्सन की तरफ जो पर्सन जॉब कर रहे थे। 1 मिनट, ठीक है, मैं देखता हूँ अगर वो मीटिंग के अंदर है तो। ओके, ही इज इन द मीटिंग। तो अखिलेश, मैं आपको एड स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। सो हियर ही इज, अखिलेश पासवान। ओके, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अखिलेश, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, यूपी से। अच्छा, यूपी से। ओके, मैं भी इस टाइम पे नोएडा में ही बैठा हूँ। यूपी। ओके, अखिलेश, आपने जब वर्क स्टार्ट करा था, यस सर। उससे पहले क्या कर रहे थे? फॉरएवर से पहले? इससे पहले मैं एक हॉस्पिटल पर जॉब करता था, 4,000 अच्छा सैलरी थी मेरी। अच्छा अच्छा। तो जब आपने काम स्टार्ट करा यहाँ पे, तो कौन से ट्रैक से आपने काम स्टार्ट करा था? सर मैंने अपना जो वर्क स्टार्ट किया था वो मीडियम ट्रैक से टर्नओवर करके अपना स्टार्ट किया था। ओके ओके। अच्छा गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक क्या है, मैं आपको सब चीजें क्लियर करके जाऊंगा। यही आज का एजेंडा है। लेकिन अभी चलिए जानते हैं। अच्छा, जब आपने काम स्टार्ट करा तो अगर 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी जो अर्निंग थी वो कितनी हुई थी? सर मेरा फर्स्ट मंथ का चेक 20,000 प्लस था। क्या बात कर रहे हो? यस सर। 5 महीने की सैलरी पॉकेट में एक ही बारी में? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस, अगर आप इनके बारे में भी डिटेल में जानना चाहें तो अगले नेक्स्ट डे आप इनके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल वीडियो भी मिल जाएंगी। चलो अखिलेश, थैंक यू सो मच। अब हम बुलाते हैं हमारे अगले पर्सन को, अगली कैटेगरी। गाइस, अगली कैटेगरी वो कैटेगरी है, एक ऐसा पर्सन जो कुछ तलाश रहा था कि मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है। एक तो स्टूडेंट हो गया, एक जॉब गोइंग पर्सन हो गया, ऐसा पर्सन लाइफ में मुझे कुछ करना है। तो अभी हम देखते हैं। ओके, सो ही इज इन द मीटिंग, तो मैं उनको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। सो क्या बात है, एकदम रेडी। ओके, सो ही इज मिस्टर संजय कुमार। और सर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? हाँ सर, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से हैं। दिल्ली में कहाँ से? मैं भी दिल्ली से हूँ, मैं साउथ दिल्ली से हूँ। आप किधर से? दिल्ली में नारायण विहार से। अच्छा, नारायण विहार से। ओके ओके गाइस, दिल्ली में मैं ओखला से बिलोंग करता हूँ, ये नारायण विहार से। बहुत बढ़िया। अच्छा, फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते थे और आपने वो काम क्यों छोड़ा था? देखो, फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले मैं दिल्ली पुलिस होमगार्ड में अपनी जॉब किया करता था और अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। बट कहीं ना कहीं हर इंसान का सपना होता है कि दिल्ली के अंदर अपना घर हो, तो वो कहीं ना कहीं चाहिए था। बट जॉब से पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि जो मेरी सैलरी थी अगर उसको मैं 15 साल भी सेव करता, पहली बात तो होती नहीं, अगर सेव कर भी लेता तो शायद वो चीज़ नहीं आ पाती। तो इसलिए ओके, सर्चिंग में था। अच्छा तो सर एक बात बताइए, आपने अपना जो फॉरएवर का करियर है, ये यहाँ पे जर्नी है, ये कौन से ट्रैक से स्टार्ट करी थी? जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि 3 तरीके से काम स्टार्ट होता है। तो मैंने स्टार्टिंग के दो तो नहीं सोचे, क्योंकि मुझे पता था कि यार अगर आगे जाना है, कुछ बड़ा करना है और सामने जो पर्सन बैठा हुआ है हेल्प कर रहा है, तो क्यों ना मैं फास्ट से जाऊँ। तो मैंने फास्ट ओके, से स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपने फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करा। तो जब आपने फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करा तो आपकी अगले से 1.5 महीने के अंदर जो अर्निंग थी वो कितनी थी? मेरी फर्स्ट मंथ की जो अर्निंग थी वो 35 के आसपास की थी। मतलब जो अमाउंट लगा था फास्टैग करने में वो पूरा रिकवर हो गया 1 महीने के अंदर। अच्छा जी। चलो गाइस, गुड न्यूज़ आप लोगों को मैं दे देता हूँ, कोई अमाउंट और इतना नहीं लगना है। ठीक है, वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा सर एक बात बताओ, जब आपने काम स्टार्ट करा, ठीक है, आपको कुछ टाइम भी बीत चुका है, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल हो चुका है काम करते हुए। आज आपने अपनी दिल्ली शहर में आपने क्या अचीवमेंट करी? देखो, ओवेस सर की हेल्प से और सिस्टम, डिजिटल सिस्टम की वजह से आज मैं दिल्ली के अंदर अपना खुद का घर बना चुका हूँ, जो कि मेरे मेरे पापा का सपना था। और जो सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ ओवेस सर और डिजिटल इनकम फनल की वजह से। अगर ये नहीं होता तो शायद नहीं हो पाता। चलो, सारी पावर मतलब सिस्टम की है। चलो जी, ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, तो गाइज अब हम चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी की तरफ, है ना? लास्ट कैटेगरी, और वो है एक हाउसवाइफ। तो चलिए अब हम उनको बुलाते हैं। ऑल राइट, सो वैदे ही मैं आपको एड स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। सो हियर शी इज। ऑल राइट, तो वैदे ही मेरा पहला सवाल है आपसे, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं एमपी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, एमपी जबलपुर से। मेरा ससुराल भी वहीं पर है, एमपी में। ओके, तो आप एमपी से बिलोंग करती हैं और आपने जब फॉरएवर का काम स्टार्ट करा था, देखिए मुझे तो पता है आप हाउसवाइफ है, तो क्या चैलेंजेस होते हैं हाउसवाइफ के ऊपर, और आज आप काम अच्छे से कर रहे हो, आपकी अर्निंग भी हो रही है। चलो पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बता दो, आपने अपना जो वर्क है वो कौन से ट्रैक से स्टार्ट करा? सर मैंने मीडियम प्राइस से स्टार्ट किया था। ओके, आपने मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करा, और जब आपने मीडियम ट्रैक से काम स्टार्ट करा तो आपकी जो पहले महीने की 1 से 1.5 महीने की जो अर्निंग है वो कितनी थी लगभग लगभग? और 20,000 प्लस आई थी सर, जो फर्स्ट वीक अच्छा, 20,000 प्लस आई थी। ओके ओके ओके। और अभी काम कैसे चल रहा है? सर बहुत बढ़िया काम चल रहा मेरे सुनने में आया आपने है। हाउसवाइफ की टीम भी बना रखी है, आपकी हाउसवाइफ की टीम है? ओके ओके, जी चलो सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू गाइस, सर। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ लाइव एग्जांपल में लेकर आया, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को एक्चुअल में क्लियरिटी हो सके कि सारी चीजें किस तरीके से हो रही हैं, राइट? मैं 1 मिनट यहाँ पे गैलरी व्यू कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। परफेक्ट, ठीक है, अब आप सब लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, हमने एक स्टूडेंट को बुलाया, है ना, हमने एक हाउसवाइफ को बुलाया, एक जॉब गोइंग पर्सन को बुलाया, और एक ऐसे पर्सन जो लाइफ में कुछ तलाश करता, मतलब ऑलरेडी चीजें ठीक चल रही थी बट उसके हिसाब से नहीं चल रही थी। तो आज उन्होंने चीजें लाइफ में अचीव करी। अब ये स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक क्या है सर? हम जल्दी से मुद्दे पे आते हैं, टाइम की मतलब टाइम भी हमारे पास कम है, आधा टाइम बचा है। ठीक है, तो स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक जो है वो होता है 0.5 सीसी। अच्छा, लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं, 1 मिनट दो, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है? चलेगा, बढ़िया है। तो मैं आपको आईपैड की स्क्रीन शेयर करके मैं आपको उस चीज के ऊपर उसके ऊपर बता दूंगा, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। सो हियर इज माय आईपैड।
आई होप आप सभी लोगों को मेरी iPad की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यस, इज इट विजिबल? अगर विजिबल है तो हैंड रेस कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है, डन डन, ठीक है। तो गाइज पहला मैंने आपको बताया, इसे यहां कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया स्लो ट्रैक, दूसरा मैंने आपको बताया मीडियम ट्रैक, और तीसरा मैंने आपको बताया फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक मतलब 2cc, आपने सुना होगा, है ना? 2cc 2cc आप काफी सुनते आ रहे होगे सेशन में हमारे 2cc। तो फास्ट ट्रैक इज 2cc, मीडियम ट्रैक इज 1cc, और स्लो ट्रैक इज 0.5cc। अगर कोई भी पर्सन अपना काम स्लो ट्रैक से स्टार्ट करता है, अभी मैं सब चीजें बताऊंगा, आपके साइड आउट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, बस आराम से देखो समझो। अगर कोई पर्सन अपना काम स्लो ट्रैक से स्टार्ट करता है तो वो आराम से महीने के 10,000 रुपए कमा सकता है, मतलब अपनी इनकम को मंथली 10,000 रुपए पे लेके जा सकता है। अगर कोई पर्सन मीडियम ट्रैक से अपना काम शुरू करता है तो वो मंथली 20,000 प्लस की अर्निंग कर सकता है, मंथली मंथली बेसिस पे। हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, सारा सिस्टम होगा, आपको गाइड करेगा। अगर कोई पर्सन फास्ट ट्रैक से अपने काम को शुरू करता है तो वो पहले ही महीने से 30,000 प्लस की अर्निंग एवरी मंथ मतलब फिर करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बार दोबारा लेते हैं उस एग्जांपल को। मैंने आपको कहा था सिम के बारे में कि सिम मिलता है फ्री में, फ्री में मिलता है, लेकिन उसके अंदर हमें रिचार्ज करना पड़ता है, चाहे वो सिम वोडाफोन का हो, चाहे वो सिम आइडिया का हो, चाहे वो सिम दूसरा कौन सा, एयरटेल का। रिचार्ज हमें हर महीने हर महीने हर महीने करते रहना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम जिम जाते हैं, जिम वहां पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से फॉरएवर ने थैंक गॉड एक क्राइटेरिया बनाया जिसके अंदर हम लोगों को मतलब जो हमारी लिमिटेड वैकेंसीज है उसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज फिल कैसे होंगी, इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल फॉरएवर एफएलपी, फॉरएवर के अंदर भी आईडी फ्री है। अब आईडी फ्री है तो ऐसे तो कोई भी आईडी बना लेगा, कितनी भी बना लेगा, लाखों करोड़ों लोग बना लेंगे, लेकिन उसके लिए फॉरएवर ने कर दिया टर्नओवर, वन टाइम टर्नओवर, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार छोटा सा टर्नओवर जनरेट करना है, ठीक है। अब वो टर्नओवर कितना मैं आपको ये बता देता हूं। अब अगर हम वापस स्क्रीन पे चले स्लो ट्रैक पे, तो पहले स्लो ट्रैक का टर्नओवर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हुआ करता था 12,000, लेकिन नहीं, आज स्लो ट्रैक का जो टर्नओवर है वो है सिर्फ 8,000। मतलब 8,000 का टर्नओवर जनरेट करके सिर्फ एक बार लाइफ में, सिर्फ कितना, वन टाइम। आज एक पर्सन सिर्फ जिंदगी में एक बार 8,000 का टर्नओवर जनरेट करके अपना लाइफ टाइम का बिजनेस शुरू कर सकता है और हर महीने आराम से 10,000 रुपए कमा सकता है। पहले मीडियम ट्रैक का जो टर्नओवर था, जो वन टाइम एक्टिवेशन थी, जो टर्नओवर है, जो मीडियम ट्रैक का टर्नओवर था, पहले मोटा मोटा वो हुआ करता था 22,000 रुपए, लेकिन आज वो इतना नहीं है। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, आज वो है सिर्फ और सिर्फ 18,000 का टर्नओवर। क्या बोला मैंने, टर्नओवर, सिर्फ 18,000 का टर्नओवर लाइफ में सिर्फ एक बार। और डोंट वरी, अभी इतना भी कुछ नहीं है, एंड में सरप्राइज रखा है मैंने आपके लिए, डोंट वरी। 18,000 का सिर्फ टर्नओवर है जिससे आप मंथली 20,000 रुपए या उससे ज्यादा कमा सकते हैं। अगर कोई पर्सन फास्ट ट्रैक से काम शुरू करना चाहता है तो फास्ट ट्रैक का जो टर्नओवर है वो पहले हुआ करता था 45,000 हुआ करता था, बट आज वो कितना है, सिर्फ 38,000। 38,000 का टर्नओवर जो लाइफ में सिर्फ एक बार सिंगल टाइम हमने करा और हमारी इनकम शुरू हो गई 30,000 रुपीज पर मंथ की। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, ये मेन चीज नहीं थी, मेन चीज अब आती है, मेन चीज अब आती है। अब मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूं कि स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक के ऊपर क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। लिखते लिखते थक जाओगे, कॉपी पेन निकाल लो, मजा आने वाला है। एक एक ऑफर कम से कम 10,000 रुपए देके जाएगा, बी रेडी। तो अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, ये जो हमारा स्लो ट्रैक है, स्लो ट्रैक, ठीक है, जो सिर्फ 8K का छोटा सा मामूली सा टर्नओवर, इसके अंदर हमें मिलने क्या वाला है, तो जल्दी से मैं आपको बताता हूं मिलने क्या वाला है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सबसे पहले तो आपको मिलेंगे हमारी तरफ से 50 लोग, हाँ लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो बिजनेस शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड है। आप इन्हें मैनेज करोगे, हमारा सेशन दिखाओगे, आपने इनसे फोन पे चैट पे बात करी, आपने हमारे सेशन का लिंक शेयर करे, इसने हमारे सेशन देखे सामने वाले ने, उसके बाद जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक शेयर करा था वो आपका सीनियर है, वो उसको गाइड करेगा, उसके डाउट क्लियर करके आपकी टीम में ज्वाइन करा देगा। फिर आप ये कह सकते हो कि हमारी कम्युनिटी में वो आ गया। जैसे आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनने वाले हो, 70 लोगों से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन सिलेक्ट 70 होंगे, सॉरी ज्यादा वैकेंसी नहीं है। तो 50 लोग हमने आपको दिए। अगर इसकी मैं कॉस्टिंग लगाऊं, देखो मैं आपको यहाँ पे बताने क्या वाला हूं, मैं आपको बताने ये वाला हूं कि आपको स्लो ट्रैक के अंदर मिलने क्या क्या वाला है ये तो पता लगे। तो 50 लोग मिले हमें, जिसका अगर मैं आपको कॉस्टिंग बताऊं, जो मैं 50 लोग मिले हैं, अगर मैं इसकी कॉस्टिंग बताऊं, मैं इसको येलो से कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाएगा। इसकी कॉस्टिंग है मोटा मोटा 5,000 रुपए, जो आपको स्लो ट्रैक के अंदर इंक्लूडेड सारी चीजें मिल रही है, या आपको कुछ पे नहीं करना है, जो मिल रही है, ये बेनिफिट्स बता रहा हूं। दूसरा, आपको मिलेगा हमारा व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस, जिसकी कॉस्ट है 2,000 रुपीज। थर्ड थिंग, आपको मिलेगी हमारी तरफ से एक एडवांस ट्रेनिंग, एक ऐसी एडवांस ट्रेनिंग, 2cc करनी है ना, 2cc तक पहुंचना है ना। कैसा रहेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट करते हो तो हमारी एक एडवांस ट्रेनिंग है, एक ऐसी एडवांस ट्रेनिंग 2 घंटे की, जिसको आप जब काम स्टार्ट कर लोगे, फ्यूचर में अटेंड करोगे, तो आप अपनी 2cc को चाहो तो 24 से 48 घंटे के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। तो हम आपको एडवांस ट्रेनिंग देंगे आपकी 2cc कंप्लीट करने के लिए, जिसकी कॉस्टिंग है 7,000 रुपीज। और ये सारे फायदे हमें स्लो ट्रैक में मिलने हैं, ये कोई पैसे नहीं देने हैं आपको, ठीक है, बेनिफिट्स आपके।
फोर्थ अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए से ज्यादा के ऑलमोस्ट मतलब 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे फॉरएवर के, जिनको यूज कैसे करना है। अगर आप उन्हें घर बैठे से मार्केट करना चाहते हो, आप उसे इनकैश करना चाहते हो, तो हम आपको वो सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, 10,000 के आपको प्रोडक्ट मिल गए। तो अगर मैं आपसे ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आपको 24,000 रुपए के बेनिफिट्स, स्लो ट्रैक ले रहा हूं एसटी शॉर्ट फॉर्म में, 24,000 रुपए के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं स्लो ट्रैक के अंदर, जिसका अमाउंट या वन टाइम एक्टिवेशन या टर्नओवर जो आप कह लो वो है सिर्फ और सिर्फ 8,000। अब मैं जानता हूं कुछ लोगों को लग रहा होगा सर अगर हमारे पास 8,000 रुपए नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 8,000 रुपए नहीं है तो आप अपनी इस वैकेंसी को, क्योंकि हमारे पास 70 वैकेंसीज है, और मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो 70 वैकेंसीज है उसमें 30 ही वैकेंसीज है स्लो ट्रैक की, 30 ही वैकेंसीज है मीडियम ट्रैक की, और सिर्फ 10 वैकेंसीज है फास्ट ट्रैक की। तो अगर आप अपना चाहते हो कि यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना अमाउंट अरेंज कर लूंगा, अमाउंट नहीं है या जो भी कुछ है, तो मैं काम करता हूँ, मैं जो है स्लो ट्रैक करना चाहता हूं, मान लो किसी ने डिसीजन लिया, तो वो पर्सन अपने स्लो ट्रैक को बुक कर सकता है सिर्फ 2,000 रुपए के अंदर, ओनली 2,000 रुपीज में अपना स्लो ट्रैक बुक कर सकते हो। हम आपको चांस दे रहे हैं, कोई सी दिक्कत वाली बात है, आप अपने पोजीशन को सिक्योर कर सकते हो। भाई अगर हर महीने 10,000 रुपए आएंगे, काम करके मेहनत करके हर महीने 10,000 रुपए आएंगे, तो 2,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है, आपने अपने स्लॉट को होल्ड कर लिया, अपने जो ट्रैक है उसको होल्ड कर लिया। ठीक है, ये हो गया स्लो ट्रैक का। 24,000 के बेनिफिट्स थे, सिर्फ सिंगल टाइम एक्टिवेट करना था अपने स्लो ट्रैक को। और आगे आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी है, तो बने रहना। अब इसके बाद हम चलते हैं जल्दी से हमारे सेकंड पे, मीडियम ट्रैक पे। यू विल लव इट। मीडियम ट्रैक के अंदर जो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा देख के। देखो सबसे पहला बेनिफिट तो सेम रहेगा, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो स्लो ट्रैक के कुछ बेनिफिट थे जो सेम थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको स्लो ट्रैक में मिले थे आपको 50 लोग। सोचो कितनी जबरदस्त प्रोबेबिलिटी है, एक इंसान के काम शुरू करने से 7,000 रुपए आते हैं। एक पर्सन अगर डिजिटल इनकम फाइल का पार्ट बनता है B2B के अंदर, तो 7,000 रुपए आते हैं। तो मतलब 50 लोगों में से अगर एक आध पर्सन भी कर गया तो आपका अमाउंट रिकवर, कितना बढ़िया है। मनी रिकवरी को भी हम लेके चलते हैं गाइस, मनी रिकवरी को भी। इसके बाद हम चलते हैं मीडियम ट्रैक की तरफ। मीडियम ट्रैक में आपको 50 नहीं, आपको मिलेंगे 100 लोग। जिन 100 लोगों के अंदर 50 बिल्कुल प्रीमियम लोग हैं, हाईली डिजर्विंग कैंडिडेट है, मतलब ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल शुरू करने के लिए रेडी बैठे हैं। उन्हें ये तक पता है कि हाँ हम अपना ट्रैक भी कंप्लीट कर लेंगे। इतनी चीजें भी पता लगी हमारी डील से उनको। इसके अगर मैं कॉस्टिंग लगाऊं तो लगभग इसकी कॉस्टिंग है 10,000 रुपए, जो आपको मिडियम ट्रैक में सब चीजें इंक्लूडेड मिल रही है। दूसरा वही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जिसकी कीमत है 2,000 रुपए। और वो एडवांस ट्रेनिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एडवांस ट्रेनिंग, वो आपको यहां भी मिलेगी, जो आपका कराएगी लेवल अप मतलब 2cc। हर स्लो ट्रैक और मीडियम ट्रैक एक ही तरफ जाता है, वो है 2cc की तरफ, और जिसकी कॉस्टिंग है आपको ऑलरेडी पता है 7,000 रुपीज की ट्रेनिंग आपको इसमें मिल रही है। फोर्थ आपको क्या मिल रहा है? फोर्थ आपको मिल रहा है कोर्स, एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट, इनकम डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू ग्रो योरसेल्फ एज अ ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग, इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करना है। अगर आपको वीडियोग्राफी करने में डर लगता है, वीडियो बनाने में डर लगता है, तो जीरो से लेके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। अगर कोई गर्ल है उसको लगता है कि नहीं सर मैं तो हिजाब पहनती हूँ, लाइक, या फिर हिजाब नहीं पहनती सर मैं थोड़ा सा कवर रखती हूँ, फिर कोई किसी भी रीजन से है, हर जगह ऐसा होता है कि थोड़ा गर्ल्स ना खुल के नहीं आ पाती है, तो हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जहां पे आप अपने फेस आइडेंटिटी अगर ना भी यूज करें, आप तब भी अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हैं। हमारी टीम में है ऐसी कई सारी हाउसवाइफ और गर्ल्स। ठीक है, तो हम इस कोर्स में आपको सब कुछ करेंगे। इस कोर्स का जो अमाउंट है वो लगभग 31,000 रुपीज है, जो आपको सारे बेनिफिट मीडियम ट्रैक में मिल रहे हैं। अगर मैं पांचवें बेनिफिट पे चलूं तो आपको 20,000 रुपए के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, जो आपके डेली यूज के घर में इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो बहुत काम के हैं मार्केट के अंदर, आज लोग उनके लिए ना कई कई हजार रुपए खर्च करने को तैयार है। तो इन प्रोडक्ट का क्या करना है, इन्हें कैसे यूज करना है, आप अगर इनकी मार्केटिंग करना चाहो, घर बैठे कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टोरीज लगा के मार्केटिंग करना चाहो, इनको इनकैश करना चाहो, सब चीजें कैसे हो सकती हैं। और इस हर प्रोडक्ट पे अगर कोई भी कोई दिक्कत होती है तो रिप्लेसमेंट गारंटी भी है। तो ये हो गया पांचवा बेनिफिट, 20,000 रुपीज। अगर मैं सबको टोटल कर लूं तो 70,000 रुपए के बेनिफिट है जो आपको मिलते हैं मीडियम ट्रैक पे। मंथली इनकम यहां पर जो है मीडियम ट्रैक की वो है 20,000 प्लस, जिसको करने के लिए आपको लाइफ में सिर्फ एक बार 18,000 का अपना वो छोटा सा टर्नओवर जनरेट करके, सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार बस, सिंगल टाइम इसको एक्टिवेट करना है। और अगर आप अपना चाहते हो कि सर अभी मेरे पास मीडियम ट्रैक का पूरा अमाउंट नहीं है, लेकिन सर मैं अपनी वैकेंसी होल्ड करना चाहता हूं क्योंकि सिर्फ 30 ही वैकेंसीज हैं, तो अपने मीडियम ट्रैक को होल्ड करने के लिए आप सिर्फ अपने मीडियम ट्रैक को 3,000 रुपए के अंदर होल्ड कर सकते हैं। आप अपने मीडियम ट्रैक को सिर्फ 3,000 में होल्ड कर सकते हैं। अब आता है फास्ट ट्रैक। इसके बेनिफिट देख के तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, कुछ लोगों ने सीधा फास्ट ट्रैक से ही शुरू कर लिया था। खैर वैकेंसी इतनी नहीं थी तो हम करा नहीं पाए। हमारे पास गाइस एवरी वीक वैकेंसीज आती हैं, एवरी वीक, है ना। इस बार की 70 है, हो सकता है मंथ एंड आने वाला है तो अगली वैकेंसी ज्यादा ना हो, सिर्फ 20-30 ही हो, तो फिर वो सेशन जो है सिर्फ 20 लोगों को ही अलाउ करेगा। तो फास्ट ट्रैक में आपको क्या क्या मिलने वाला है, अब आपको मजा आएगा। फास्ट ट्रैक के बेनिफिट बहुत जबरदस्त है। अगर मैं फास्ट ट्रैक में देखूं तो आपको 50 लोग नहीं, 100 लोग नहीं, आपको मिलेंगे 200 लोग, जिसके अंदर से 100 लोग बिल्कुल प्रीमियम है। इसके अगर मैं कॉस्टिंग लगाऊं तो मोटा मोटा 20,000 रुपीज की कॉस्टिंग है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, ऑब्वियसली आपको व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस। और आपको अब एडवांस ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि एडवांस ट्रेनिंग तो लेवल अप की लेती, अब आपको मिलेगी जो मेरे भी मेंटोर है, जो पूरे हिंदुस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवर है ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया,
जो हिंदुस्तान का नंबर 1 पर्सन है, उनका नाम है कृष्णा अरोड़ा। उनकी आपको मिलेगी पर्सनल मेंटोरशिप, जिसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं ना, तो मोटा मोटा 60,000 रुपए। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने फास्ट ट्रैक करा है, जिन 10 लोगों ने फास्ट ट्रैक करा है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे चलते हैं। घूमने फिरना किस किस को शौक है, आपको मिलेगी इंटरनेशनल ट्रिप, साल में 2। लेकिन अगर आपने और अच्छे से काम करा और अच्छे से चीजें करी, तो हम भी पर्सनल स्पॉन्सर करते हैं ट्रिप्स को, इंटरनेशनल को। तो इंटरनेशनल ट्रिप मिली, इसकी कीमत है 3 लाख रुपए। और बड़ी बात ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाओगे, बड़ी बात ये आप अपनी फैमिली में से भी एक पर्सन को लेकर जा सकते हो। आपको मिलेगी इंटरनेशनल ट्रिप की कीमत है 3 लाख रुपए। आपको मिलेगी नेशनल ट्रिप। नेशनल ट्रिप भी साल की 1 मिलती है, लेकिन 2 से 3 मिलती है हमारी तरफ से। हम भी हर 3 महीने में ट्रिप लेके जाते हैं। कैसा रहेगा, उस ट्रिप की कॉस्ट है 50,000 रुपए, लेकिन आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आना जाना खाना पीना फ्री, सब कुछ। अच्छा, किस किस को कार लेना पसंद है, कौन कौन चाहता है अपनी गाड़ी खरीदना। देखो गाइस, इंसान पैसे कमाता है तो वो अपने सपने पूरे करता है, लेकिन अगर कंपनी आपको कार फंड देना शुरू कर दे गाड़ी खरीदने के लिए, हर महीने आपकी इनकम से अलग, तो आप भी मेरी तरह 2-2 गाड़ी खरीद सकते हो। जैसे आज मैं जर्मन कार स्कोडा कुशाक टॉप मॉडल चलाता हूँ, ऑटोमेटिक विद सनरूफ, 24 लाख रुपए खरीद के लेकर आया था। और सोचो उसका पैसा मैं नहीं देता, फॉरएवर देती है, हर महीने उसका पैसा फॉरएवर देती है। मैं फिर एक गाड़ी और खरीद के लाया, सोचा अपनी वाइफ को भी गाड़ी गिफ्ट कर दूं। अपनी वाइफ को भी मैंने गाड़ी गिफ्ट कर दी, उसका पैसा ही मैंने नहीं दिया, फॉरएवर ने दिया, क्योंकि यहाँ पे कार फंड मिलता है। और कार फंड अगर मैं आपको बताऊं तो हर महीने 52,000 रुपीज 3 साल तक मिलेंगे, 36 महीने तक फिक्स इनकम से अलग। अब सवाल आएगा मन में, सर जब 3 साल बीत जाएंगे फिर क्या होगा, वो रिन्यू हो जाएगा, वो दोबारा रिन्यू हो जाता है, चलता रहता है। ठीक है। 7th बेनिफिट आपको मिलेगा चेयरमैन बोनस। जॉब के अंदर आपने ग्रेचुइटी सुनी होगी, 5 साल में मिलती है, थोड़े सैलरी का 2-3 गुना अमाउंट होता है। यहाँ पे मिलता है चेयरमैन बोनस, हर साल मिलता है। अगर आप अच्छे से वर्क करते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे किस तरीके से होता है। हर साल फॉरएवर प्रॉफिट शेयर करती है अपने टर्नओवर में से, जिस प्रॉफिट शेयरिंग को 3 बार तो मैं भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसकी कीमत है 3 लाख मिनिमम, फिर उससे ज्यादा। अब मेरा कितना क्वालिफाई हुआ था वो इस मीट में ओपनली यहाँ नहीं बता रहा, बस अंदाजे में बता रहा हूँ। मेरा इतना क्वालिफाई हुआ था कि मैंने कैश में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, मेरा इतना क्वालिफाई हुआ था, और हम उसका प्रूफ भी दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगा ITR में भी। अब हम चलते हैं 8th बेनिफिट की तरफ। पैसिव इनकम आपकी यहाँ पे अनलॉक हो जाएगी। पैसिव इनकम अनलॉक मतलब अगर कोई इंसान महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहता है लोगों को मैनेज करके, तो वो यहीं से अनलॉक होती है। 2CC करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, तो आप यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक में आप काम करते हो, पैसा आता है। फास्ट ट्रैक में आप काम करते हो, पैसा आता है। टीम काम करती है तो भी पैसा आता है, बल्कि ज्यादा पैसा आता है। ठीक है। और हमारा हर स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक इस तरीके से डिजाइंड है कि आपको 2CC पे लेके ही जाएगा। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, पैसिव इनकम हो गई, आगे चलते हैं। और आपको मिलेंगे 40,000 रुपए के प्रोडक्ट्स, जिसको आप इंगेज भी कर सकते हो, मार्केटिंग करके करना चाहो तो ऑनलाइन स्टोरीज के थ्रू, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के थ्रू हम आपको सिखाएंगे। आप यूज करना चाहते हो, उनकी क्या यूजेस है, कैसे क्या होता है, हमको सब कुछ सिखा देंगे। तो 40,000 के बेनिफिट ये हो गए। अब अगर कोई यहाँ पे मीटिंग में आर्यभट्टा हो और उन सारी चीजों को टोटल करे, तो टोटल निकलेगा लगभग 8 लाख रुपए से भी ज्यादा के बेनिफिट। 8 लाख रुपए से भी ज्यादा के बेनिफिट गाइस, सोच के देखिए आपको मिल रहे हैं किसमें, फास्ट ट्रैक में। सिर्फ कितने में, 38,000 का वन टाइम एक्टिवेशन। और अगर किसी के पास ये पैसे अभी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपने इस पोजीशन को, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 20 वैकेंसीज है, सॉरी हाँ 10 वैकेंसीज है, सॉरी फास्ट ट्रैक की तो 10 है गाइस, सॉरी 30 स्लो मीडियम ट्रैक की, स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक की 30 वैकेंसीज है, फास्ट ट्रैक की सिर्फ 10 वैकेंसीज है। तो अगर कोई करना चाहे अपनी वैकेंसी को बुक, तो वो 5,000 रुपए देकर अपनी वैकेंसी को होल्ड करा सकता है, अपने ट्रैक को होल्ड करा सकता है। ये सिर्फ हम किसी और को नहीं देंगे, आपको अमाउंट कंप्लीट करने का भी टाइम दे देंगे, क्योंकि हमारा बैच अभी स्टार्ट नहीं हो रहा। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है तीसरे दिन, कल नहीं परसों नहीं, तीसरे दिन जाके हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तब तक आप आराम से अपना अमाउंट कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपने अपना ट्रैक होल्ड करा लिया तो। सिर्फ 5,000 में, और बेनिफिट कितने मिले, 8 लाख के। और महीने की अर्निंग कितनी कर सकता है इंसान इस ट्रैक पे, मंथली 30,000 रुपीज से ज्यादा की अर्निंग आप कर सकते हो। तो ये थे स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक के इतने सारे बेनिफिट्स। अब मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा एंड में, अभी हमारा बस थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। 1 मिनट में यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूंगा ताकि मैं आप लोगों को देख भी सकूं। 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं यहाँ पे एक बार हैंड्स डाउन कर दूं लोगों के, ठीक है। कुछ लोगों के हो पाए, सबके नहीं हो पाए, ठीक है। सो आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या चीजें क्लियर हो गई आपको, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक पे एक पर्सन महीने के 30,000 रुपए ज्यादा कमा सकता है हर महीने हमारे सिस्टम पे वर्क करके। मीडियम ट्रैक पे हर महीने वो 20,000 रुपए ज्यादा कमा सकता है हमारे सिस्टम पे वर्क करके। स्लो ट्रैक पे वो 10,000 रुपए ज्यादा कमा सकता है हर महीना में सिस्टम पे वर्क करके। अब यहाँ पे एक सवाल चल रहा होगा लोगों के मन में, मनी रिकवरी। तो अगला मेरा टॉपिक वही है 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी रिकवर कराना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा मनी रिकवरी कराना पहला क्राइटेरिया है, 1 से 1.5 महीने के अंदर, तभी तो मजा आएगा, तभी तो प्रॉफिट में आओगे, तभी तो ग्रो करोगे, राइट। तो स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक मैंने आपको बता दिया। और हमने आपको ये भी बताया कि हमारा जो डे स्टार्ट होने वाला है, जो हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर हम काम शुरू करवा देंगे, मतलब काम स्टार्ट है, फिर डेली की अर्निंग, मंथली अर्निंग स्टार्ट है, वो तीसरे दिन होने वाला है। तो अभी हमारे पास टाइम है। अब हमने टाइम ये क्यों दिया, क्योंकि गाइस किसी पे भी ना इकट्ठे एकदम से पैसे नहीं होते, कभी कभी अरेंज करने पड़ता है ना। पैसे होते किसी के पास नहीं है, अरेंज करने पड़ता है। लेकिन आप ट्रैक अपना होल्ड कर सकते हो, फिर वो पोजीशन आपकी होगी, वो हम किसी को नहीं देंगे, चाहे वो अमाउंट दे भी तो तब भी नहीं दे सकते, क्योंकि वैकेंसी 70 है, ना 71 होंगी ना 69 होंगी, ठीक है। और मैं देख पा रहा हूँ ग्रुप में मेरे मैसेज आने लग गए, कुछ लोग अपना शायद ट्रैक होल्ड कराने भी लग गए, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के स्क्रीनशॉट आने लग गए, फास्ट ट्रैक के ज्यादा नहीं आए।
कोई बात नहीं, 10 ही वैकेंसीज है, वो वैसे भी एंड तक फिल हो जाएंगी। चलो, अब अगर हम आगे बढ़े इसी के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ मनी रिकवरी के बारे में जल्दी से। तो एक बार हम जल्दी से स्क्रीन शेयर करेंगे और मैं आपको मनी रिकवरी बताऊंगा। और एक चीज और गाइस, एक चीज और, इस सेशन के एंड में एक सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए। क्या बोला मैंने? सरप्राइज है सभी लोगों के लिए, उस सरप्राइज को लेके जाना। तो हम वापस से चलते हैं हमारे जूम पे, मैं वापस से हमारी स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है, और स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। चलो ये स्टार्ट हो गया। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से, 1 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूँ। अगर मैं चीज आपको रिवाइज कराऊं तो क्या हुआ, एक था स्लो ट्रैक, दूसरा था मीडियम ट्रैक, और तीसरा था फास्ट ट्रैक। हम इन ट्रैक्स पे जो हमने अमाउंट रखा था, अर्निंग अर्निंग लिख रहा हूं मैं रेड कलर से, अर्निंग, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मनी रिकवरी बता रहा हूं मैं आपको, मनी रिकवरी अर्निंग 10,000 प्लस मंथली, 20,000 प्लस मंथली सिस्टम पे वर्क करके, 30,000 प्लस मंथली। और ये जो एक्टिवेशन है ये सिर्फ लाइफ में एक बार करना है, वन टाइम, एक बार आईडी एक्टिवेट करनी है मनी रिकवरी में। चलो ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा जल्दी में। मनी रिकवरी ये कहती है कि अगर कोई पर्सन स्लो ट्रैक से काम शुरू करता है और एक इंसान के कम्युनिटी में हमारे स्टार्ट करने से उसको 7,000 का प्रॉफिट होता है, तो अगर हमने उसको 50 लोग दिए थे तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 1 से 2 लोग बहुत आराम से काम शुरू करते हैं। मैं वर्स्ट केस लेके चल रहा हूं क्योंकि हम मनी रिकवरी की बात हो रही है। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि 5 लोग काम शुरू कर लेंगे, वो तो कर ही लेंगे, ज्यादा करते हैं उससे, लेकिन मैं मनी रिकवरी बता रहा हूं तो मैं बिल्कुल मिनिमलिस्ट होकर चलूंगा। तो 1 से 2 लोग भी काम शुरू करते हैं तो आपका अमाउंट तो हो गया रिकवर। अब हम बात करते हैं मीडियम ट्रैक की। मीडियम ट्रैक में अगर मैं बोलूं तो मीडियम ट्रैक अगर कोई पर्सन करता है, हम उसको देता है 100 लोग, 100 ऐसे लोग जो बिल्कुल काम शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड है। उनमें से मैं आपको मरे से मरा बता रहा हूं, अगर 5 लोग भी काम शुरू करते हैं आपका पे आउट बनेगा 35,000 का, बट मैं फिर भी कम लेके चल रहा हूं। सिर्फ अगर 3 एक लोग भी काम शुरू कर लेते हैं तो आपका अमाउंट रिकवर। अब चलता है फास्ट ट्रैक की तरफ। फास्ट ट्रैक में हमने आपको 200 लोग दिए थे। सोच के देखो 200 लोग बहुत ज्यादा होता है, गली में खड़े हो जाए तो भीड़ लग जाएगी पूरी। 200 लोग जो काम शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो हमारी प्लानिंग वही थी, वो जो ब्लूप्रिंट कहता है ना 30,000 रुपीज अ मंथ, तो ब्लूप्रिंट कुछ इस तरीके से कहता है। और ये ब्लूप्रिंट पता है गुड न्यूज क्या है, अगर आपने अच्छे से काम करा तो ये सब पे लागू होता है। स्लो ट्रैक पे भी लागू होता है, मीडियम ट्रैक पे भी लागू होता है, फास्ट ट्रैक पे तो होता ही है लागू। कि अगर आपके साथ 1 2 3 4 5 5 लोग भी सिर्फ काम स्टार्ट करते हैं तो आपका पे आउट बनेगा 7,000 इंटू 5, 35,000। और हम 5,000 रुपए थोड़ा सा बफर में लेके चल रहे थे। यही थी वो एग्जैक्ट प्लानिंग, क्योंकि हमने आपको लोग दिए थे, आपको इस सेशन को अटेंड कराना था चैट पे या कॉल पे बात करके। और जिस पर्सन ने आपको उस मीटिंग का लिंक शेयर करा है वो उस पर्सन से बात करके उनके डाउट क्लियर कर देता, उनको काम स्टार्ट करवा देता और आपका पे आउट आ जाता। लोगों को मैनेज करने वाला वर्क था, यही हमारा वर्क है। ठीक है, इतनी ही सिंपल है, इतना ही आसान है। डेटा एंट्री से भी आसान है। अरे डेटा एंट्री में उंगलियां दुख जाती टाइप करते करते, मैंने वो भी करा है। डेटा एंट्री में उंगलियां दुख जाती हैं, फिर सामने से रिप्लाई आता है कि सॉरी सर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, आपने टाइपिंग गलत करी थी। और बीच में जो कुछ लोग होते हैं बैठे हुए वो पैसा खा लेते हैं। ऐसा भी हुआ है, बहुत फ्रॉड होते हैं डेटा एंट्री के नाम पर। डेटा एंट्री का काम मिलेगा आपको, पहले 5,000 रुपए की फीस दो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात लिखूं, यहाँ लिख देता हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इन्वेस्टमेंट जो नहीं करनी, और दूसरी चीज क्या बोलते हैं उसको, खर्चे को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, खर्चा जो हम करते हैं। एम आई राइट? खर्चा हम करते हैं और इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी, क्योंकि जहां इन्वेस्टमेंट करनी होती है गाइस वहां, एक मिनट दूसरे पेन से लिखूंगा, जहां इन्वेस्टमेंट करनी होती है गाइस वहां वर्क करने को मना करते हैं वो लोग। वहां वो लोग काम करने को नहीं बोलेंगे आपको। जो फ्रॉडी होते हैं वो पैसे लेके बोलते तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने इन्वेस्ट कर दिया, अब तुम्हें हर महीने इतने पैसे आते रहेंगे, वो ऐसे बोलेंगे। लेकिन जहां एक्सपेंस होता है, जहां पे खर्चा होता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं, वहां होता है टर्नओवर। और टर्नओवर में इंसान अगर वर्क करे तो उसको बहुत अच्छी परसेंटेज आती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। यहां आता है प्रॉफिट। इसीलिए कल के इंटरेक्टिव सेशन में फराज जो पर्सन थे, आपने उनको सुना होगा, वो बहुत उसने रिसर्च करी थी उसके इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि उसके पैसे खराब हो गए थे और मेरे पैसे भी खराब हुए थे। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने एक टर्नओवर करा। और ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट वही है जो हमारे डेली यूज में घर में इस्तेमाल होता है। साबुन, तेल, शैम्पू, हेयर ऑयल, क्रीम, पाउडर, डिओड्रेंट, क्या हम इस्तेमाल नहीं करते? हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो हमने सिर्फ अगर एक बार भी अपना ब्रांड चेंज कर लिया तो हमारा काम शुरू हो गया।
और हमारे सिस्टम पे आपने वर्क करा तो आपको हर महीने 10,000 की इनकम है, तो आपका अमाउंट भी रिकवर हो गया। तो अमाउंट भी रिकवर हो गया, कोई गलत चीज भी नहीं हुई, सारी चीज लीगल भी हुई और आप अच्छे से प्रॉफिट में आ गए। अब क्लियर हुआ? सो ये था मनी रिकवरी, और मुझे आपको जो कुछ चीजें क्लियर कर दी मैंने आपको क्लियर कर दी। नाउ बेनिफिट ऑफ बुकिंग्स, ट्रैक को अपने होल्ड कराने का बेनिफिट क्या है? लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, किसी मन में तो ये भी सवाल आ रहा होगा, पैसे क्यों देने, पैसे क्यों लगाने हैं? तो भाई पैसे इसलिए लगाने हैं, सुनना ध्यान से, आंसर कर रहा हूं हर चीज का। पैसे इसलिए लगाने हैं, थोड़े से जो पैसे लग रहे हैं टर्नओवर में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि दुनिया में हर चीज फ्री में मिलती है पहले, और बाद में उसका सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बार बार सब्सक्रिप्शन नहीं देना है। वोडाफोन आइडिया एयरटेल के अंदर फ्री का सिम और बार बार रिचार्ज। अभी भी रिचार्ज करके देख रहा हूँ आप, ये मीटिंग किसी का खत्म होने वाला होगा और टेंशन हो रही होगी उसको कि रात को बंदी से बात करनी है, सॉरी जोक्स अपार्ट, है ना, ऐसा भी हो रहा होगा। वहीं आप जिम में गए 4-5 दिन, फिर आपने सब्सक्रिप्शन कराया जिम का, लेकिन फॉरएवर में क्या है, फॉरएवर की आईडी भी फ्री है, कोई भी ले ले, लेकिन सिर्फ एक बार एक्टिवेट कराया, सिर्फ एक बार, और लाइफ टाइम की अर्निंग शुरू। आप सोच के देखो, मुझे यही चीज हिट करी थी, यहीं से मैंने डिसीजन लिया था, और इसीलिए फॉरएवर में सिर्फ एक बार थोड़े से पैसे लगाने हैं, ताकि एक बार आप अपनी आईडी एक्टिवेट कर लो। आईडी एक्टिवेट हो गई, आपका वर्क शुरू। तो सारा काम क्यों हुआ था? आईडी को एक बार एक्टिवेट करने के लिए। सिर्फ कितनी बार? वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम, सिर्फ एक बार। और अब बेनिफिट, अपना वो ट्रैक होल्ड करने का बेनिफिट, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ट्रैक होल्ड करने का बेनिफिट, ट्रैक होल्ड करने का बेनिफिट ये है गाइस, ट्रैक होल्ड करने का बेनिफिट ये है गाइस कि कल एक बहुत जबरदस्त स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है, और ये ट्रेनिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपना ट्रैक होल्ड कराया है। क्योंकि इस ट्रेनिंग में अकरम ड्रीम्स आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, और आपको थॉरोली, बहुत अच्छे से, पूरी की पूरी वर्क प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कल की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने अपना ट्रैक होल्ड कराया होगा। ये बात हो गई। और हमारा जो ट्रैक था कौन सा था? एक 2,000 से होल्ड हो रहा था स्लो ट्रैक, 3,000 से हमारा मीडियम ट्रैक होल्ड हो रहा था, और 5,000 से हमारा फास्ट ट्रैक होल्ड हो रहा था। इसकी जो वैकेंसीज है वो 30 वैकेंसीज है, इसकी जो वैकेंसीज है 30 है, और इसकी जो वैकेंसीज है वो सिर्फ 10 है। मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर अगर मैंने अपना स्लो ट्रैक अभी बुक कर दिया, अपना ट्रैक होल्ड कर दिया मैंने, तो सर 8,000 रुपए का स्लो ट्रैक है, तो मैंने तो 2,000 रुपए दिए हैं, तो अब मुझे कितने देना है? सिर्फ 6,000। ये 2,000 उसमें काउंटेड है, डोंट वरी, ओके। तो स्लो ट्रैक पे आपको मिले 24,000 के बेनिफिट, मीडियम ट्रैक पे आपको मिले 70,000 के बेनिफिट, और फास्ट ट्रैक पे आपको मिले 8 लाख रुपए के बेनिफिट। एक बार एक्टिवेट करा और लाइफ टाइप की आपकी अर्निंग हर महीने की स्टार्ट। हर ट्रैक पे अपने अपने अर्निंग टीम ने आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दी हैं। नाउ कुछ बच्चों के सवाल थे, और स्पेशली मैं उन सवालों को ना हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, पिछले सेशन से आए थे। तो मैंने सोचा कि यार मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पे वो सवाल बोलूं कि किस बच्चे का क्या सवाल था, ठीक है। तो पहला सवाल था प्रदीप की तरफ से, सर पैसे देने क्यों है? पहला सवाल है प्रदीप की तरफ से, सर पैसे देने क्यों है? मीटिंग सिर्फ 6 से 7 मिनट की बची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप ही की तरह लोग हैं जिनके सवाल में लिख के लाए। सर प्रदीप का सवाल है, सर पैसे देने क्यों है? तो मेरे भाई पैसे देने इसलिए, तो मैंने आपको पहले वैसे बता ही दिया, पैसे देने इसलिए ताकि आप अपनी एक बार अपनी आईडी एक्टिवेट कराकर अपने काम को स्टार्ट कर सको लाइफ टाइम के लिए। दही बनाने के लिए दही लगती है, तो पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि बिना इन्वेस्टमेंट के काम होता है, तो मेरे पास टेलीग्राम पे एक ग्रुप है कम से कम 70 से 80 लोगों का, आप चाहें तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। वो पिछले 6 महीने से रोजगार ढूंढ रहे हैं जो फ्री में मिल जाए, मिला नहीं है अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल राहुल का है, सर अभी भी ना कुछ थोड़ा बहुत समझ नहीं आया कि काम क्या करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चलो कोई नहीं, 30 सेकंड में पर दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमने एडवर्टीजमेंट रन करे थे, हमारी प्रोफाइल्स पे रील वायरल हो रही है, बहुत सारे लोग हमें काम शुरू करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, और हमारी टीम उनको हैंडल भी कर रही है। बट अभी क्या हुआ, इतनी ज्यादा वैकेंसीज हो गई है कि हमें हमारी टीम में थोड़ी वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो हो सकता है आप अलग अलग स्टेट से हो, तो आप जिस भी स्टेट से, जिस सिटी से, जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे, वहां पे सीनियर आप बनोगे। क्योंकि इस साल हम लोग अपने B2B बिजनेस को डिजिटल इनकम फनल के अंदर कम से कम, जो अभी बचे हुए महीने इस साल के, हम लगभग 3 से 4,000 लोगों को, 3 से 4,000 लोगों को अपनी डिजिटल इनकम फनल का पार्ट बनाने वाले हैं। तो सोचा अगर आपने काम स्टार्ट करा है तो 100-200 लोग तो आपके नीचे आएंगे। तो अगर वो आपके नीचे आएंगे तो पैसिव इनकम कितनी आएगी जरा इमेजिन कर लो एक बार। यही रीजन है कि हमारी आईटीआर देख के हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोलता है कि भाई
जीएसटी नंबर भी दो दो है तुम्हारे पास, तुम सारी चीजें कर रहे हो, सारी चीजें इतना टैक्स भर रहे हो। तुम मेरे ही सामने, मेरा सीएम मुझसे क्या बोलता है, उसका नाम भी ओवैस है, वो मुझसे बोलता है भाई तू मेरे ही सामने नील की आईटीआर फाइल करता था और अब तू इतनी बड़ी आईटीआर फाइल करने लग गया। तो मैंने उनको यही बताया कि मैंने अकेले काम नहीं करा, मैंने टीम बना के काम करा, उन्होंने भी पैसा कमाया, मैंने भी कमाया। क्लियर, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हमने आपको दिए थे, मीडियम ट्रैक एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादातर लोग मीडियम ट्रैक से काम शुरू करते हैं। मीडियम ट्रैक में जो ट्रेनिंग मिलती है ना एक्स्ट्रा, तो मीडियम ट्रैक में अगर हमने आपको ये बोला कि हमने आपको 100 लोग दिए हैं, तो उन 100 लोगों में से 2-3 ने भी काम स्टार्ट करा है, तो बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ, अमाउंट भी रिकवर हो गया और हमने आपकी प्रोफाइल ग्रो कराई, आपको वहां से और लोग आए, आपका काम स्टार्ट, महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हो, मजा आ रही मजा आ रहा है। अगला सवाल है मनीष का, सर मम्मी एंड पापा नहीं मान रहे, मना कर रहे हैं। देख लो गाइस, खुला बोल रहा हूँ, सिंपल, जो सच्चाई है वो, मैं चाहता तो बोल सकता था नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, सब बहुत बढ़िया है, नहीं, मम्मी पापा मना कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरी मम्मी ने मुझे साफ मना कर दिया था कि ये काम नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मन में बच्चों के सवाल आ रहा हो, सर आपने कौन से ट्रैक से काम स्टार्ट करा था? भाई मैंने फास्ट ट्रैक से काम शुरू करा था, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अमीर और गरीब, क्या बोल रहा हूं मैं, दुनिया में अमीर और गरीब लोग हैं, इसी तरीके से एक कैटेगरी और एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, एक विनर होता है, एक लूजर होता है, दो कैटेगरी होती है। और इस जिंदगी में क्या है ना, भगवान ने, अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हमारे लिए ऐसी करी हैं कि वो हर लूजर को ना एक मौका जरूर देता है जिसके अंदर वो विनर बन सकता है। तो एक लूजर आपके सामने बैठा हुआ है जो विनर बन गया, और 4 लूजर और आपके सामने आए थे, 5वां लूजर कल आपको मिला था अकरम, अपने बहुत सारे लूजर्स के साथ, जो बाकी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके बड़े भाई भी परेशान थे। तो हम वो लूजर थे जिनको एक मौका मिला सिस्टम का, जहां पे सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम लोग आज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में विनर बन के बैठे हैं। पता है गुड न्यूज क्या है? पता है गुड न्यूज क्या है? हमारा प्रेजेंट आपका फ्यूचर होने वाला है, आपके पास भी सारी चीज होंगी, आप भी, हो सकता है आप भी मेरी तरह 3-3.5 साल के अंदर आप भी मेरी तरह 2 गाड़ियां, 2 घर और खूब सारी फॉरेन ट्रिप कर लो। आज जब मैंने काम स्टार्ट करा था 2020 में, तो मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज थी 2020 में, और वो मैंने आज भी सोशल मीडिया पे डाल रखा है। और आज टचवुड, भगवान की दया से, अल्लाह के शुक्र से, आज उस 1 लाख को ना आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आज इतनी इनकम है। और ये सच है, ऑन पेपर है, मजाक नहीं कर रहे, इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं बोल रहे, आज ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मैंने अपनी मम्मा को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था जो मेरे सीनियर मुझे प्लान दिखा रहे थे, उनके पास क्रेटा थी सनरूफ वाली, मैंने कहा मेरे को भी चाहिए सनरूफ वाली गाड़ी भाई, ये चाहिए मेरे को। तो मैंने अपनी मम्मी से छुप के काम स्टार्ट करा। मैं नहीं बोल रहा आपको आप छुप के स्टार्ट करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो रोकेंगे, क्योंकि उनको वो चीज समझ में नहीं आएगी। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, हम सबके पापा कितने एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, लाइफ का तजुर्बा है। लेकिन अगर मैं उनसे बोलूं कि आपको जर्मन बोलनी आती है, नहीं आती होगी बोलनी, नॉर्मली नहीं आती होगी। अब वहां मैं उनसे बोलूं कि अंकल एक 15 साल का बच्चा जर्मन बोल रहा है, लेकिन आप जर्मन नहीं बोल सकते, ये क्या बात हुई? आप तो बड़े तजुर्बे वाले हो। बोलो सर ये क्या बात हुई? यही तो हो रहा है हमारे साथ, जर्मन बोलने हमारे पापा को आती नहीं है, और हम सलाह ले रहे हैं पापा जर्मन बोलना सिखा दो। सीख लूं, सही है, जिसको आती है वही सिखा सकता है जर्मन बोलना आपको, आप पापा से नहीं सीख सकते। आपके पापा आपके लाइफ कोच है बच्चा, आपके पापा आपके लाइफ कोच है, सक्सेस कोच नहीं है। अगर सक्सेस कोच होते तो स्कूल नहीं भेजते। स्कूल क्यों भेजा? क्या आपके पापा मम्मी को एबीसीडी नहीं आती थी? हो सकता है किसी के नहीं आती हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को एबीसीडी आती थी, फिर भी पापा मम्मी ने स्कूल भेजा, क्यों? वहां पे सिस्टम है, वहां बच्चा सीखता है रहन सहन, क्या शर्म होती है, कैसे साफ सुथरा अपने आप को रखना होता है। लोग शेम शेम करते हैं अगर हम गंदे हो गए, हम लोग गलत चीज कर ली, तो इसलिए वहां पे बच्चा एक माहौल में सारी चीजें सीखता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो मैंने काम स्टार्ट करा, पैसे इधर उधर से अरेंज करे। ट्रस्ट मी, मेरे पास मेरा ट्रैक होल्ड कराने के पैसे नहीं थे। आपको पता है मैंने क्या करा था? बता दूं? चलो आप लोग वो अप्लाई मत करना, लेकिन मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि सच्ची सच्ची बात हो रही है, झूठ नहीं बोलना है। मैंने अपने दोस्त से बोला था भाई ऐसा है, मैं यहाँ पे जरा केमिस्ट के पास खड़ा हूँ, मेरा यूपीआई नहीं चल रहा है, मेरे को ना बहुत जरूरी दवाई चाहिए, जरा घर में नीड है, प्लीज मेरे को पैसे दे दे, क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर थे 2,500-1,000 रुपए पड़े हुए, 2,500-1,000 रुपए। और 2,500 रुपए मैंने उससे मांगे, और अपना 5,000 रुपए का ट्रैक होल्ड कराया था मैंने इस तरीके से। उससे मैंने कहा था मैं तुझे 1-2 दिन में दे दूंगा भाई, प्लीज मेरा भी ना यूपीआई ब्लॉक्ड हो गया है। मैं नहीं कह रहा आप लोग ऐसा करो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने इस तरीके से करता हूँ। जो करने वाला होता है ना वो कर लेता है, जब उसे पता है कि जिंदगी में एक मौका मिला है, लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, तो भाई ऑप्शन नहीं होते। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये तो फिर वही वाली बात हुई कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, और खुदा ना खास्ता, चलो मैं अपने पे ले लेता हूँ, खुदा ना खास्ता, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ भी है। मेरी मम्मी को 2019 के अंदर हार्ट अटैक आया था, मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं बहुत परेशान हुआ, रोया, क्योंकि ना मेरे पास गाड़ी, ना मुझे गाड़ी चलानी आती। मैंने पड़ोसी के आगे हाथ जोड़े, उनसे माफी मांगी, बोला सॉरी आपको परेशान कर रहा हूँ, प्लीज क्या आप गाड़ी दे दोगे, और प्लीज क्या आप गाड़ी चला भी लोगे? मुझे चलानी भी नहीं आती, मेरी मम्मी बहुत बीमार है। जब मैं हॉस्पिटल गया था, तो डॉक्टर ने मुझसे बोला था पहले फीस, पहले फीस उसके बाद ट्रीटमेंट।
ट्रस्ट में गाइस बहुत शर्म आई थी, बहुत बुरा लगा था। सरकारी अस्पताल में लेकर गया था अपनी मम्मी को मैं जाके, क्योंकि प्राइवेट में कराने के पैसे नहीं थे मेरे पास। डोंट गेट मी रॉन्ग, क्या मरने देता? बताओ क्या मरने देता? और यार आपको पता है सरकारी अस्पतालों के हालात कैसे हैं। हर इंसान जाता है कि सरकारी में ना जाके एक बेड में 3-3 4-4 लोग बैठे होते हैं वहां पे। मेरी मम्मी पता है कैसे, हाथ में वो होती है ना ड्रिप, ऐसे पकड़ के बैठी थी, क्योंकि एक बेड पे दो दो लेडीज लिटा रखी थी, एक बेड पे जगह नहीं सरकारी हॉस्पिटल में। हर बच्चा चाहता है प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाए और 2-3 घंटे में ट्रीटमेंट करा के अपनी मम्मी या जो भी उनको लेके आ जाए। सोचो क्या करोगे? तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा उस टाइम पे कोई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब आपको पता नहीं मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं मेरे पास, पैसे नहीं, ऐसे ही कर दो, बोलेंगे मम्मी को ले जाओ। भगवान ना करे कभी, अल्लाह ना करे कभी के साथ ऐसा हो। उस टाइम पे कोई ऑप्शन होगा? मरने दोगे? कोई ऑप्शन होगा? नहीं ना। तो उस टाइम पे जब मजबूरी आने का इंतजार क्यों कर रहे हो? आज इज्जत से पैसे अरेंज करके काम स्टार्ट कर लो, कल इंशाल्लाह भगवान करे कभी झुकने का मौका ही ना आए जिंदगी में। अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो कोई बुरा वक्त आएगा नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मम्मी पापा नहीं मान रहे, हो गया। अगला सवाल था काम करना है बट पैसे नहीं है। देखो देखो, काम, रिया का सवाल है, ये लड़की है रिया। काम करना है बट पैसे नहीं है, सिर्फ अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। आज रिया तो नहीं है इस मीटिंग में, लेकिन कोई और रिया बैठी होगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ रिया, अपना सिर्फ स्लॉट जो अपना ट्रैक है सिर्फ उसे होल्ड करा सकती हो। कल की ट्रेनिंग में आ जाओ, सारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। और हो सके ना मम्मी पापा को भी बिठा लेना कल की ट्रेनिंग में, कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक का सवाल है अमाउंट की रिकवरी कैसे होगी। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, 7,000 रुपए मिलता है, एक इंसान कम्युनिटी का पार्ट बनता है। और उसके बाद हमने आपको लोग दिए, आपने उनको मैनेज करा, उन्होंने स्टार्ट करा, आपको पैसा आ गया, सिंपल। और यहाँ पे डेली की अर्निंग भी होती है। डेली की अर्निंग कैसे होती है? जिस पर्सन ने आपको लिंक शेयर करा था वो आपको बहुत अच्छे से बता देगा डेली की अर्निंग कैसे होती है। आप डेली यहाँ पे 500-1,000 रुपए कमा सकते हैं डेली, हमने वो ऑप्शन भी ऑन कर रखा है ताकि डेली आपके पॉकेट में पैसा आए। ठीक है, कुछ लोग उससे मोमोज मत खा लेंगे। चलो अगला सवाल किसका है? देखो रिया का दोबारा सवाल है, सर पैसे नहीं हो पाएंगे तो क्या करेंगे? वही हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई, पैसे नहीं तो आप क्या करोगे? मरने छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, तो वही कर लेना यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे करियर का सवाल है। कोई चीज जरूरी होती है, चॉइसेस नहीं होते हमारे पास। शाहीन का सवाल है, सर पता नहीं मेरे से ये काम होगा या नहीं होगा, ये काम मेरे लिए है भी या नहीं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि काम मेरे लिए है भी कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं होगा। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्या आप जब पैदा हुए थे आपको टूथब्रश करना आता था? क्या आप जब पैदा हुए थे आपने पैदा होते मम्मी को नाम लिख दिया था, मम्मी ये है मेरा नाम, इस नाम से बुलाना मुझे? ऐसा हुआ था? नहीं ना। पेंसिल स्टार्ट करनी आती थी? नहीं आती थी ना। चीजें सीखी थी ना। तो यहाँ पे भी हमने ट्रेनिंग बनाई है। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग क्या डेवलप करती है? हिंदी में बोले कौशल, स्किल। ट्रेनिंग स्किल डेवलप करती है और वो डेवलप की जा सकती है। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग में ए टू जेड सब कुछ सिखाया जाता है। इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल दिखाए थे, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सबके। ठीक है, आखिरी सवाल। अरे ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, एक मिनट। वो यही था, सर पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। इसमें आखिरी सवाल ये था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यार ये तो सेम ही बात है, मैं कर पाऊंगा, ये तो सेल्फ डाउट वाली बात है। मैं कर पाऊंगा कहते तो ट्रेनिंग वाली बात हो गई। चलो, तो एक बार मैं जरा जल्दी से चैट ऑन कर रहा हूं, और उस चैट के अंदर आप मुझे यस और नो में आंसर करेंगे कि आपको चीजें जो अभी तक मैंने चीजें बताई हैं, लास्ट के पास 2 मिनट बचते हैं, जो अभी तक मैंने आपको चीजें बताई हैं, वो आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो एक बार मैं जल्दी से यहाँ पे चैट ऑन कर लेता हूँ। हो सकता है आप जिस जूम पे बैठे हैं उस जूम पे आपको चैट ऑन का ऑप्शन ना मिले, लेकिन मेरे वाले में, इस वाले में मैं कर देता हूँ। बस मुझे चैट में ये लिख के बता दो यस और नो में कि आपको जो चीजें मैंने अभी तक बताया वो क्लियर हुई, समझ में आया। यस यस यस, बहुत सारे यस आ रहे हैं, समझ आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, और ये एक पर्सन क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्या नाम है? एक मिनट गाइस, मैं दूसरे वाले से देखता हूँ, यहाँ पे लैपटॉप में बहुत तेज आ रहा है, दूसरा मैं देखता हूँ। कोई फैसल नाम का पर्सन है, ये कह रहा है कि सर मुझे काम समझ में आ गया, मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, मुझे काम स्टार्ट करना है। स- भाई कॉपी पेस्ट मार रहे हो क्या एक ही चीज को बार बार? वो एक ही चीज बार बार कॉपी पेस्ट मार रहा है फैसल। भाई फैसल रुक जाओ फैसल लिख रहा है कि मुझे काम समझ में आ गया, मेरा साइड आउट क्लियर हो गया, मुझे काम स्टार्ट करना है। कोई सवाल है तो पूछो। अच्छा, सवाल उसने ये पूछा है कि सर मुझे काम स्टार्ट करना है, तो क्या अगर मैं अभी अपना मीडियम ट्रैक होल्ड कराता हूं तो क्या आप मुझे वो वैकेंसी दोगे 30 में? हाँ, ठीक है, ओके ओके। बहुत सारे मैसेजेस आ गए गाइस, एक मिनट में इसको पहले चैट को बंद कर दूं। यहाँ पे बहुत सारा यस यस हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। तो फैसल, आपका सवाल है कि सर अगर मैं अभी अपना मीडियम ट्रैक होल्ड कराता हूं तो क्या मुझे वैकेंसी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि अभी तक 6 से 7 लोगों ने मीडियम ट्रैक होल्ड करा, जहां तक मुझे मैसेज आ रखा है व्हाट्सएप पे। स्लो ट्रैक बहुत सारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 10 से 12 हो चुके हैं। तो गाइस
स्लो ट्रैक के 30 वैकेंसी है, मीडियम ट्रैक की 30 वैकेंसी है, ठीक है, और फास्ट ट्रैक के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 वैकेंसीज है। अगर अमाउंट पूरा नहीं है तो हमने आपको पूरा 48 से ज्यादा घंटों का टाइम दिया, आराम से अपना अमाउंट अरेंज कर लो। बट अगर आपने ट्रैक होल्ड नहीं कराया तो ना तो कल की ट्रेनिंग मिलेगी और ना ही हम आपका काम शुरू करा पाएंगे। ये डिस्काउंट सब खत्म हो जाएंगे। तो जल्दी से अपना ट्रैक होल्ड कर लेना। और जाते जाते मैं एंड में एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो, क्योंकि मैं आप सब लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। कौन कौन मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है? मैं आप सभी लोगों से कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। फ्रेंडशिप मतलब होता है कनेक्टेड रहना, दोस्त। तो आप लोग जाने से पहले जल्दी से एक काम कर दो, अगर करना चाहते हो जल्दी से काम कर दो, ताकि आप मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहो। मेरी हाइलाइट्स आप वहां पे देख सकते हो। मैं डेली रूटीन में क्या करता हूँ, एक ऐसा पर्सन जो आप ही की तरह था, आपसे भी गई गुजरी हालत में था और आज वो लाइफ में ग्रो कर रहा है, तो उसकी डेली की एक्टिविटीज क्या रहती हैं अपनी स्टोरीज में मैं शेयर करता हूँ। तो ताकि वो चीज आपसे मिस ना हो जाए, तो जल्दी से एक काम कर लो। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूँ, फिर लास्ट मीटिंग, बस ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट की बची है। बस एक काम दे रहा हूँ छोटा सा, जल्दी से आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ और जिसने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है मुझे फॉलो कर लो। और अगर ऑलरेडी आपने फॉलो कर रखा है तो क्या करोगे, चलो एक काम करना, जो मेरी कोई पहली पोस्ट डली होगी उस पर सिर्फ लाइक का एक बटन प्रेस कर देना। हम समझ जाएंगे, हमारी आईटी टीम समझ जाएगी कि आप लोगों ने सारी चीजें एंड तक देखी। भाई एंड तक आपने सेशन देखा, कैसे पता लगेगा, है ना? तो आप जल्दी से मेरी प्रोफाइल पे जाओ, उसे फॉलो कर लो, फॉलो नहीं करा है तो। और अगर फॉलो कर लिया है तो जो कोई लेटेस्ट पोस्ट होगी उसको लाइक कर दो। हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। मैं वहां पे डेली हर 2 से 3 दिन में ऐसी स्टोरी जरूर डालता हूँ कि अपने आपको ग्रो कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आपको वहां सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बस आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर लास्ट 1 मिनट में हम मीटिंग को ओवर कर रहे हैं। बस 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे और कनेक्ट हो गया। सो हेलो एवरीवन, उवैसुर रहमान दिस साइड। ये मेरी आईडी यहाँ पे भी दिख रहे हैं, उवैसुर रहमान यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये मैं बार दिखाता हूँ आपको, ये मेरा फोन है, ये मैंने करा माई फॉर एवर इंडिया ऐप, उवैसुर रहमान यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे वॉलेट में पैसे ऐड करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ये मैंने ऐसे करा, FLP वॉलेट ऐसे करा मैंने, देखिए यहाँ भी मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, उवैसुर रहमान। हाँ जी, तो ये हमने करा यहाँ पे ऐड अमाउंट, यहाँ पे देखिए बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए स्लो ट्रैक के लिए, मान लीजिए मुझे स्लो ट्रैक के लिए पैसे ऐड करने हैं, तो मैंने ऐसे करा 8000, ये मैंने करा, इसे मैंने करा सबमिट। ये OTP आएगा सिक्योरिटी के लिए, देखो आप देख सकते हैं OTP आया प्रॉपर, मैंने OTP डाला, मैंने सबमिट पे क्लिक करा और यहाँ पे मैं पेटीएम को चुनूंगा। आप बिल्डर्स भी चुन सकते हैं, लेकिन पेटीएम सबसे बढ़िया रहता है। पेटीएम मैंने चुना, ठीक है, ये मेरा UPI पेमेंट है, आगे पे देख सकते हैं। तो ये मैं कर लेता हूँ। अब ये मुझसे पिन मांगेगा, पिन में थोड़ा सा हाइड कर दूंगा गाइस, पिन थोड़ा सा मैं हाइड करके डाल देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अपना पिन डाल दिया है। ये मेरे पैसे ऐड हो गए वॉलेट के अंदर, ये देखिए पैसे कट गए मेरे अकाउंट से, ये पैसे वॉलेट में ऐड हो गए। इट इज 100% सेफ, ये देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन आईडी, मेरे वॉलेट में पैसे ऐड हो गए, ठीक है। अब मैं इसे ओके करूंगा यहाँ पे, और अब मैं फॉरएवर से कुछ भी परचेज करता हूँ तो मैं आराम से अपना वॉलेट यूज कर सकता हूँ। आपको किसी को पैसा सेंड करने की जरूरत नहीं है, इट इज 100% सेफ, आपका पैसा आपके ही पास है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये वॉलेट है, ऐड अमाउंट, रिफंड अमाउंट, सब कुछ देखिए गाइस, हम बिल्कुल फेयर काम करते हैं, हमें कोई किसी को झूठ नहीं बोलना, कुछ उल्टा नहीं बोलना। ये आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन है, मतलब आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। इट इज टू गुड टू बी ट्रू, सब कुछ लिखा है यहाँ पे, मेल आईडी, ये पूरा प्रोसेस सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐड अमाउंट हो गया, ये रिफंड अमाउंट हो गया, ये आपका बिजनेस हो गया। और ऑब्वियसली बात है, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ऑब्वियसली, है ना। और बाकी सारी डिटेल आपको मिल चुकी है, आप सब कुछ जान ही चुके हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, टिल द टाइम, वर्क फॉर योर ड्रीम्स, थैंक यू। ऑल राइट, आई होप आप सभी लोग इंस्टाग्राम में मेरे साथ कनेक्टेड हो गए होंगे। जल्दी जल्दी आप आगे बढ़े काम के अंदर, जैसे आप धीरे धीरे काम में आगे बढ़ के सुपरवाइजर बनेंगे, मैं आप सभी लोगों को धीरे धीरे फॉलो बैक भी दूंगा, ठीक है। चलो एंड में लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, मुझे सिर्फ एक बात बोलनी है गाइस, अपना जो ट्रैक है उसे होल्ड कराओ, और वैकेंसी से 70 लोगों के लिए है। और जाते जाते एक बात बोलूंगा कि जीरो, हेलो, जीरो और -1 से बेहतर 1 होता है। यू ऑलरेडी नो, 0 और -1 से बेहतर 1 होता है। तो अगर फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते तो मीडियम में स्लो ट्रैक देख लेना। बट अगर आप मुझसे ये कहते हो, कुछ लोगों का मैसेज आया था, सर अगर हम ट्रैक भी, एक मैसेज इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट मिनट, इसलिए रोका आपको मैंने, एक मैसेज आया था, मैंने देखा कि सर अगर हम ट्रैक भी होल्ड ना करा पाए तो फिर मैं आपको दोस्त एक ही बात बोलूंगा कि फिर ये तो वो वाली बात हो गई कि भैंस मर गई तो, कल की स्टोरी याद है, भैंस मर गई तो। एक ने बोला ना, सर अगर हम ट्रैक होल्ड ना करा पाए तो, सर अगर हम काम ही नहीं कर पाए तो, मैंने शादी करी, मेरा डिवोर्स हो गया तो, मैंने नई गाड़ी खरीदी, एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा एक दोस्त बना है, दोस्त से टूट गई तो, मेरे पापा मम्मी बाहर घूमने गए, मैं उनके साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, कोई अनहोनी हमारे इस बीच, हमारे पीछे घर पे कोई अनहोनी हो गई तो,
ये तो के तोते आपके तोते उड़ा देंगे, इसलिए कल भैंस मर गई थी, है ना, भैंस मर गई तो ध्यान रखना। और जो शुरुआत में वीडियो में एक बात बोली थी वही एंड में बोल के जा रहा हूँ, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन मौके दोबारा नहीं मिलते अपने वक्त को बदलने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ट्रैक होल्ड करा लो गाइस, सीट्स लिमिटेड है।